ओके गाइस, सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। ठीक है, ये हमारा सेकंड डेमो सेशन है, ठीक है, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम थोड़ा फर्स्ट ईयर वालों को ध्यान में रखेंगे और फर्स्ट ईयर वालों के हिसाब से कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली चीजें कैसे हो रही हैं या करने वाली क्यों है। ठीक है, देखो गाइस, अभी हम जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, बेस फाउंडेशन में हम सीखने वाले हैं अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो आई विल राइट अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, बट अभी के लिए आप ये भूल जाओ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, क्या या इसके बारे में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं अभी आपसे बात करूं अबाउट द लैंग्वेज ओनली, लैंग्वेज होती क्या है। ठीक है, तो विदाउट टेकिंग मच टाइम मैं आपसे पूछने के बजाय खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखो, लैंग्वेज जो होती है ना, वो एक इंटरफेस होता है। ठीक है, एक इंटरफेस होता है या फिर एक मीडियम होता है। ठीक है, किस चीज का? कम्युनिकेशन करने का। ठीक है, कम्युनिकेशन करने का एक मीडियम होता है। ठीक है, अब आपके देखो, मैं आप कह रहा हूं ना, ये सारी चीजें आपको रियल लाइफ से रिलेट करनी है। अब रियल लाइफ से आप रिलेट करके देखिए कि अब कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं गाइस। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारा और आपका एक प्रॉपर और एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? हम क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी वांट टू लर्न a programming language. Yeah, you all want to learn a programming language. That is why we are performing communication with a medium, और उस मीडियम का नाम क्या है? लैंग्वेज। और यहाँ पर हम क्या है? हिंदी और इंग्लिश का यूज कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश मिक्सअप करके हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि लैंग्वेज हमारा एक इंटरफेस होता है, एक मीडियम होता है कम्युनिकेशन का, जिसके थ्रू हम एक मीनिंगफुल टास्क को कंप्लीट करते हैं। मीनिंगफुल टास्क को कंप्लीट करते हैं। मीनिंगफुल टास्क को कंप्लीट करते हैं। अब हम बातचीत में गाइस, हम आपस में बातचीत करते कुछ बकवास भी करते हैं यार दोस्तों में, तो दैट इज नॉट एन इशू, वो एक्सेप्शनल केस है। बट अगर हम कुछ बकवास कर रहे हैं, हम कुछ इंजॉयमेंट ले रहे हैं, तो अगर आप टेक्निकली सोचो ना, अगर आप थोड़ा सा डीप में जाके सोचो, तो वो भी एक टास्क है। क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें इंजॉयमेंट चाहिए। ठीक है, हम बातचीत करना चाह रहे हैं आपस में, राइट? तो हमें वो सारा इंजॉयमेंट चाहिए, तो इट इज ऑल्सो अ टास्क ओनली, राइट? तो वो टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर आप कोई टास्क कंप्लीट करना चाहते हो, तो लैंग्वेज 100% होनी चाहिए एज अ मीडियम और इंटरफेस। ठीक है, अदरवाइज आप वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाओगे। डज नॉट मैटर यहां पर हम मशीन के बारे में बात कर रहे हैं या हम इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। लाइक जैसे कि दो पर्सन है। ठीक है, दो पर्सन है। ठीक है, ये हो गए अरमान, आप ध्यान से समझना। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं हम। ओके, तो जैसे कि एक यस पर्सन है सर। जिसका नाम है ए। ओके, एंड जिसका नाम है एंड बी। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, सो देर इज अ पर्सन, ठीक है, जिसका देर आर टू पर्सन। ठीक है, जिन एक का नाम है क्या? ए, एंड दूसरे का नाम है बी। दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन का मैंने आपको मेन मोटिव बताया। मेन मोटिव क्या है? उन्हें टास्क कंप्लीट कराना। जैसे कि मैं और आप अगर बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो टास्क क्या है यहाँ पर? यहाँ पर हम टास्क कह सकते हैं टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट इज वाई वी आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है, दो इंसान एक टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं, और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए अगर वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेट करने के लिए एज आई सेड हमें एक जरूरत पड़ती है मीडियम की, और उस मीडियम का नाम क्या है? लैंग्वेज। ठीक है, अब अच्छा, यहाँ पर कैच क्या है? यहाँ पर फाइंडिंग्स क्या है? फाइंडिंग्स गाइस यहाँ पर ये है ना कि ये जो लैंग्वेज है ना, ये कॉमन होनी चाहिए। भाई फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडियंस हैं, तो इंडियंस को क्या? हिंदी एंड इंग्लिश आती है। ठीक है, और ये भी इंडियन है, इसको हिंदी एंड इंग्लिश आती है, तो इट इज ओके। ओके, बट सपोज दैट अगर ये इंसान इंडिया से बिलोंग करता है, ठीक है, और इसको ये मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसको सिर्फ हिंदी आती है, और ये किसी चाइनीज पर्सन से मिलता है। ठीक है, ये किसी चाइनीज पर्सन से मिलता है, जो कि भी जो मीन्स ये जो पर्सन है बी, ये भी पढ़ा लिखा नहीं है, इसको सिर्फ चाइनीज आती है। ठीक है, इसको सिर्फ चाइनीज आती है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं गाइस? यस और नो गाइस? आंसर? नो सर। नहीं नो कर सर। सकते। क्यों? क्योंकि इनका जो लैंग्वेज है, इनका जो मीडियम है ना, वो कॉमन नहीं है। तो अगर आप आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कोई लैंग्वेज यूज कर रहे हो ना, ठीक है, तो पहली चीज तो वो लैंग्वेज कॉमन होनी चाहिए, वो मीडियम सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब सामने वाले को भी वो लैंग्वेज आनी चाहिए और आपको भी वो लैंग्वेज आनी चाहिए, तब तो आप उसको सीख पाओगे। अदरवाइज सॉरी, तब तो आप उनसे बातचीत कर पाओगे, तब तो आप उनसे कम्युनिकेट कर पाओगे। अदरवाइज आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, ये जो सेकंड सिनेरियो मैंने आपको बताया, सेकंड केस मैंने आपको बताया, इससे ओवरकम होने के लिए क्या कर सकते हैं हम? ये देखो, देयर इज अ टू पॉसिबिलिटी। या तो ये जो इंडियन पर्सन है, ये जो इंडियन पर्सन है, या तो ये चाइनीज सीख ले। ठीक है,
तब भी हमारी बातचीत हो सकती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट हो सकता है। गाइज यस और नो, एवरीबडी गाइज, क्विक कंफर्मेशन, यस राइट? सर। या तो फिर Yes, जो sir. सेकंड सिनेरियो है, यस सर। या तो ये जो चाइनीज पर्सन है वो हिंदी सीख ले, राइट और नॉट? ठीक है, यस सर। इसको ध्यान से समझना, ठीक है, हिंदी सीख ले तब भी हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी है। अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज को हम और कंक्लूड करते हैं और रियल लाइफ की सिनेरियो में जाने की कोशिश करते हैं। कैसे? आई विल लेट यू नो। देखो, रिक्वायरमेंट किसको है भाई? कई बार क्या होता है कि जो होते नहीं, कि जैसे हमने अपने घरों में भी कहावत सुन के रखी हुई है कि जो प्यासा होता है वो कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता है। एम आई राइट और नॉट? मैं आपको यस बता सर। रहा हूँ गाइस, यस सर। यस Yes, सर। जिस दिन आपके अंदर ये कैपेबिलिटी आ गई, जिस दिन आपके अंदर ये चीजें आ गई हैं कि आप ना चीजों को रियल लाइफ से रिलेट करना सीख जाओगे, और ये बुक में नहीं मिलने वाला है आपको, तो उस दिन क्या होगा ना कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। अभी देखना ये सारी चीजें कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे स्विच हो जाएंगी, राइट? तो अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा था कि जो प्यासा होता है वो कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता। तो सपोज करो, रिक्वायरमेंट क्या है ना, रिक्वायरमेंट ये है कि जो इंडिया वाला इंसान है वो चाइनीज इंसान से बात करना चाहता है, मतलब इंडिया वाला जो है वो कंपनी होल्डर है, ठीक है, कंपनी होल्डर है, और जो ये चाइना वाला इंसान है वो क्लाइंट है। तो क्लाइंट का मतलब क्या है? क्योंकि कंपनी को क्लाइंट से पैसा मिलना होता है, तो जो भैया जो कंपनी वाले लोग होते हैं वो क्लाइंट के हिसाब से ही काम करते हैं, है ना? हम लोग जाते हैं कहीं पर, अगर आप भी देखो लाइफ में कहीं पर जाते हो, कोई प्रोडक्ट लेने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आईफोन लेने गए, आप उनसे बोलो हमें पानी दे दो, तो ग्लास में नहीं, वो आपको बिस्लेरी की बोतल ला के देते हैं स्टोर से। और भी बड़ी जगहों पर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो आपसे वो चाय के लिए पूछते हैं, कॉफी के लिए पूछते हैं, राइट? तो कहने का मतलब क्लाइंट के हिसाब से जो आपकी कंपनी होती है, जो पर्सन होता है वो चेंज होता है। तो कहने का मतलब इंडियन कंपनी है, ठीक है, जो पर्सन है वो इंडियन कंपनी को बिलोंग करता है, और चाइनीज क्लाइंट है। तो इंडियन कंपनी इंडियन पर्सन से बोलेगा भाई ऐसा है, क्लाइंट से बातचीत करने के लिए आप चाइनीज सीख लो, राइट? ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। हो सकता है कि अगर चाइना वाला कंपनी होता और इंडिया वाला क्लाइंट होता, तो चाइनीज वाली कंपनी चाइनीज पर्सन को बोलती कि आप हिंदी सीख लो, या तो फिर कोई ऐसी लैंग्वेज सीखो जो दोनों के लिए कॉमन हो, जैसे ग्लोबल लैंग्वेज। जैसे नाउ डेज अगर हम ग्लोबल लैंग्वेज की बात करते हैं तो दैट इज इंग्लिश ओनली, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल हो तो सबको इंग्लिश आती है, तो नहीं आती तो आपको सीखना पड़ता है। बट यहाँ पर हम एक सिनेरियो ले रहे हैं, राइट? तो फॉर नाउ वी विल कंसीडर कि इंडियन इंसान की रिक्वायरमेंट है चाइनीज से, तो दैट इज वाई इंडियन इंसान चाइनीज सीखने जाएगा। ओके, अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। गाइस इतने सिनेरियो आपको समझ में आया? ये तो बहुत ही बेसिक था, और ये हम रियल लाइफ में करते हुए आ रहे हैं। यस और नो एवरीबडी, राइट? यस करते सर। हुए आ रहे हैं। यहाँ तक yes, किसी sir. को कोई डाउट? स्पेशली जो बच्चे फर्स्ट ईयर को बिलोंग करते हैं, जो बिगनर है गाइस, उनको कोई डाउट यहाँ तक? एनीवन? नो डाउट, नो राइट? सर। ओके ओके, चलो ओके, कमिंग बैक टू दी टॉपिक, ठीक है, अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि हम कंप्यूटर क्यों यूज करते हैं, या हम पीसी क्यों यूज करते हैं, हम पर्सनल कंप्यूटर क्यों यूज करते हैं? कोई बता सकता है? एक वर्ड का आंसर चाहिए मुझे, लेंदी नहीं चाहिए, या एक दो तीन वर्ड हो सकते हैं, या एक सेंटेंस हो सकता है, कौन बताएगा? कोई बताना चाहेगा? कुछ बोलना चाहेगा? चलो मैं बता देता हूँ। अगर हम एक वर्ड में बोलना चाहे, बहुत ही इसको डीप में लेके ना जाए, और बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज पे ना जाए, बहुत ज्यादा किताबी लैंग्वेज पे नहीं जाए, अगर हम रियल लाइफ से रिलेट करें और अपनी चीजों को समझदारी से समझने की कोशिश करें, तो पीसीएम इसलिए यूज करते हैं कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स टास्क, ठीक है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स टास्क को हम परफॉर्म कर सके, ठीक है, या एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टास्क को एग्जीक्यूट कर सके, और जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, डिजायर्ड रिजल्ट यस। और आउटपुट। गाइस समवन इज व्हाट टू से, किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है? ओके, तो जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है या डिजायर्ड आउटपुट है वो हमको मिल जाए। अच्छा, राइट, इसलिए हम करते हैं। भाई अगर कोई इजी टास्क है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे अगर एज अ ह्यूमन बीइंग, 3 महीने। हु इज दिस रेडमी? रेडमी गाइस, सर इट इज फ्रॉम रेडमी ओनली। हु इज दिस? सर आई डोंट नो। हेलो रेडमी, कैन यू लिसन मी? जस्ट अ सेकंड, जस्ट।
ओके ओके ओके, नाउ विल कंटिन्यू। गाइस प्लीज टेक केयर, क्योंकि आप लोग सब समझदार हो, मैच्योर हो, ठीक है। और ये बहुत ही प्राइवेट लिंक शेयर करता हूँ मैं ग्रुप में, जो यहाँ पर आते पढ़ने के लिए आते हैं। तो आप, मैं इसलिए मैंने सेटिंग करके रखी है कि जब आप ज्वाइन करो तो आप म्यूटेड रहो, राइट। तो आप म्यूटेड रहते हो तो म्यूटेड ही रहो। जब आपको बोलना है, ठीक है, आप रेज हैंड कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, आई विल सी द मैसेज, देन आई विल अलाउ, ठीक है, कि आपको बोलना है, राइट। तो प्लीज, इट इज दिस अ वेरी स्मॉल थिंग, और आप बच्चे तो हो नहीं, ये सब चीजों का टेक केयर करके रखिए। ओके, सो नो प्रॉब्लम, बाय मिस्टेक इट कैन हैपन, ठीक है, बट आप ध्यान दीजिएगा, तो इट विल नेवर हैपन। ओके, सो नो प्रॉब्लम। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो हम एक कॉम्प्लेक्स टास्क को इजी बनाने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, पीसी को यूज करते हैं या कंप्यूटर को यूज करते हैं। भाई कॉम्प्लेक्स टास्क कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर आप बात करो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो आपको क्या लगता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी तो कोई इजी टास्क तो होता नहीं, इट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स टास्क और नॉट? यस और नो गाइस, यू एग्री विथ मी और नॉट? भाई डेवलपमेंट भी जो होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स टास्क गाइस। यस और नो गाइस, एवरीबडी, Yes, राइट? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, इसीलिए हम sir. अपना पीसी यूज करते हैं, राइट। अब जैसे एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया आपको 6 × 7 × 6 को मल्टीप्लाई करना है, तो आप ओरली बता सकते हो 42, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 × 17 मल्टीप्लाई करना है, तो आप इजीली बता सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं 19 × 19, तो हो सकता है आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे और फिर भी आप कुछ ना कुछ बता दोगे, बट यहाँ पर विल टेक लिटिल बिट टाइम, ओके। बट अगर मैं आपसे कहीं ऐसा कुछ बोल दूं कि 7 6 3 9 4 3 2 9 इंटू 1 9 7 6 8 9, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ। तो गाइज यू विल टेक टाइम और नॉट? So for us, for our case, it is also a complex task, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते, एज अ ह्यूमन बीइंग हम कर सकते हैं, बट सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पर, सबसे बड़ी चीज आएगी कि भैया टाइम की आएगी, ठीक है, कि जितने कम टाइम में पीसी इसको कैलकुलेट कर देगा, उससे ज्यादा टाइम हम लेने वाले हैं, ठीक है। और रिलायबिलिटी भी का इशू भी रह सकता है। कैसे रिलायबिलिटी का मतलब व्हाट, कि हो सकता है कि हम मल्टीप्लिकेशन में कोई मिस्टेक कर दें, तो हमारा आउटपुट, भाई हमारी गलती करने की ज्यादा चांसेस हैं। बट अगर इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने कोड लिखा है और वो कोड हमने करेक्टली लिखा है, तो इन एवरी सिनेरियो, इन एवरी केस, अगर कोड हमारा सही है, मतलब कोड हमको एक ही बार चेक करना है, अगर कोड हमारा सही है, तो एवरी टाइम इट विल गिव करेक्ट आंसर ओनली, करेक्ट रिजल्ट ओनली। बट अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो अगर 10 लोग 10 लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो सकता है 10 में से 2 या 3 से थोड़ी सी गलती हो जाए, और आपका मतलब 10 में आपका मशीन का कोड अगर आपने लिखा है, तो 10 टाइम्स आपको करेक्ट आउटपुट मिलेगा। बट एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट मींस कि 10 में से 2 या 3 टाइम्स ऐसा हो जाएगा कि किसी से कोई छोटी सी गलती हो जाए और आपका जो आउटपुट है वो रॉन्ग आउटपुट आएगा, राइट। तो कहने का मतलब, इस तरह के कॉम्प्लेक्स जो टास्क होते हैं ना, वो हम अपने पीसी से परफॉर्म करवाना चाहते हैं। सिनेरियो गाइस आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये तो मैंने बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल आपको दिया, ये सब आप डेली लाइफ में हमेशा देखते हो, राइट। तो कहने का मतलब, जो पीसी हम यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि हमको हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल जाए, राइट। तो कहने का मतलब, अब यहाँ पर एक सिनेरियो आया, ठीक है, अगेन गोइंग विद दिस टॉपिक ओनली। अब मैंने आपको बताया कि पीसी हम यूज क्यों कर सकते हैं, बट गाइस आप मुझे बताइए, ये हम है, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, वी आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, एचबी, ठीक है, एंड दिस इज योर पीसी, ठीक है। दिस इज, थोड़ा आर्ट में वीक हूं मैं, बट फिर भी स्टिल कंसीडर दिस, ओके, इट इज पीसी। तो आप बताइए नीड किसको है, मतलब पीसी को ह्यूमन बीइंग की नीड है कि ह्यूमन बीइंग को पीसी की नीड है? ह्यूमन को ह्यूमन को पीसी की नीड है, मींस पर्सनल कंप्यूटर की नीड है, ठीक है। तो देखो अब यहां पर एक सिनेरियो, ह्यूमन को क्या है, ह्यूमन को आता है हिंदी एंड इंग्लिश, बट पीसी को हिंदी एंड इंग्लिश नहीं आता। वो अलग बात है, हिंदी या इंग्लिश में, हिंदी की तो बात ही छोड़ दो, इंग्लिश में अपनी कोडिंग हम लिखते हैं, बट वो इंग्लिश में एक्चुअली हम लिखते हैं नहीं, हमारा जो कंपाइलर होता है ना, वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। वो सिनेरियो भी मैं आपको सर वो नंबर्स में कन्वर्ट होता है, यस सर यस, जीरो वन आई विल लेट यू नो, मैं उसको भी रियल लाइफ से रिलेट करके आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो कहने का मतलब, ये जो नॉर्मल हिंदी इंग्लिश में हम बात करते हैं ना, वो पीसी को आती है नहीं। पीसी को क्या आती है, पीसी को आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ध्यान से समझना, पीसी को आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। तो क्योंकि हमें नीड है, तो पीसी हमारी लैंग्वेज सीखने वाला नहीं है, ठीक है, हमें नीड है, तो हम क्या करेंगे, हम पीसी की लैंग्वेज सीखने वाले हैं, हम पीसी के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाले हैं। और गाइस मैंने आपको पहले भी बताया था, कल भी बताया था, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, सिंपल, इट इज अ लैंग्वेज। अगर गाइस आपसे कोई बोल दे कि आपको ना क्या बोलते हैं, आपको चाइनीज सीखना है, ठीक है, या आपको जापानीज सीखना है, ठीक है, या आपको रशियन लैंग्वेज सीखना है, तो आप ही मुझे बताओ, आप थोड़ा बहुत टाइम लोगे सीखने के लिए, नहीं सीखने लोगे, सीखने के लिए लोगे?
यू विल टेक लिटिल बिट टाइम। वाई? क्योंकि ये प्रॉपरली न्यू लैंग्वेज है, ये आपको शुरू से पढ़ाई नहीं गई है। उसी तरीके से ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये भी एक तरह की लैंग्वेज है, इसको सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम आप लोगे, ठीक है। और इसको बिल्कुल नए तरीके से सीखो, इसको ना अपनी रियल लाइफ से आप कंपैरिजन करने के लिए मत सोचो कि भैया अब रियल लाइफ में जिस तरीके की हम लैंग्वेज के साथ डील करते हैं ना, जिस तरीके से हम लैंग्वेज के साथ काम करते हैं, ये रियल लाइफ की लैंग्वेज नहीं है गाइस। इट इज व्हाट? इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बेसिक चीजें होती हैं, मतलब जैसे मैंने आपसे कल भी बताया था कि इसके अल्फाबेट्स होंगे और इसकी प्रोटोकॉल्स होंगे। तो हम अल्फाबेट्स के बारे में भी बात करेंगे, हम प्रोटोकॉल्स के बारे में भी बात करेंगे। एंड जनरली हम गलती करते क्या है, ठीक है, अगर हम बात करें गलती की, तो गलती हम करते क्या है कि हम ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अल्फाबेट्स होते हैं, और अल्फाबेट की तो बात छोड़ दो क्योंकि अल्फाबेट चलो ठीक है हम समझ जाएंगे, बट अगर हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की, ठीक है, हम बात करते हैं रूल्स की, ओके। तो ये जो रूल्स होते हैं ना, इनको हम रियल लाइफ से कंपैरिजन करने लग जाते हैं, और आपको रियल लाइफ से कंपैरिजन नहीं करना है गाइस, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इनका अपना एक अलग मीनिंग है। और जो मीनिंग, और ये मीनिंग बताने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं आपका ट्रेनर हूं, मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। जिस तरीके से अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज सीखनी है, जापानीज सीखनी है, रशियन लैंग्वेज सीखनी है, तो यू नीड व्हाट? ट्रेनर, ठीक है, आपको नीड है ट्रेनर की। तो जो भी ट्रेनर आपका बोलेगा, जो भी रूल्स आपको बताएगा, आप ये लैंग्वेज सीखने के लिए फॉलो करोगे कि नहीं करोगे एवरीबडी? यस और नो? आई थिंक यू ऑल विल फॉलो, राइट? Yes, sir. तो उसी तरीके Yes, से sir. अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए मैं कुछ रूल्स बताऊंगा, कुछ प्रोटोकॉल्स बताऊंगा, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो चीज भी बनाओ, आप जो चीज भी बोलो, आपको इस अल्फाबेट और प्रोटोकॉल्स के अंदर रह के ही बोलना है, इसके बाहर नहीं जाना है। एंड अगेन आई विल एम्फेसाइज ऑन माय वर्ड्स, ऑन माय सेंटेंस, कि आपको ये वाले प्रोटोकॉल्स को आपको रियल लाइफ से कंपैरिजन नहीं करना है। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि मैं बोलूं कि ये क्या लिखा हुआ है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अगर मैं यहां से बोलूं ये क्या लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या बोलोगे? ये क्या है? ब्रैकेट। क्या बोलोगे? ब्रैकेट बोला लोगों ने, ओके। अब अगर ये रियल लाइफ की बात करते हैं हम, तो यहां पर अगर बोलूं तो यहां पर आप क्या बोलोगे? ये क्या है? गाइस एवरीबडी प्लीज यार बी अटेंटिव, ठीक है, आप ना थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव रहो। सब लोग बोलो ना, गलत ही तो बोलोगे, क्या होगा? नो प्रॉब्लम विद दैट, मैं सीखने तो आए हैं। अगर आपका बेस फाउंडेशन, हाँ हाँ बोलिए। कर्ली बेसिस। कर्ली ब्रैकेट सर, कर्ली ब्रैकेट। या करेक्ट ओनली, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये अल्फाबेट है, और इस अल्फाबेट को कुछ अलग रूल दिया गया है, कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको हम करली ब्रेसेस बोलते हैं, ना कि ब्रेकेट्स। बट अगर आप देखो जनरली, तो आप भी फ्लो फ्लो में क्या बोल देते हो? आप भी फ्लो फ्लो में ब्रेकेट्स बोल देते हो, बट यहाँ पर इसको हम बोलेंगे करली ब्रेसेस। और अगर हम रियल लाइफ लैंग्वेज की बात करें, तो रियल लाइफ लैंग्वेज में हम इसको ब्रेकेट बोल सकते हैं, राइट। तो ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आपको ध्यान देना है। ये रूल्स, ये प्रोटोकॉल्स मैं आपको बताऊंगा, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो, जैसे ये मैं बोलूं, ठीक है, ये अगर ऐसी बात करें, तो यहाँ पे आप रियल लाइफ में इसको अगेन ब्रेकेट बोलोगे, स्मॉल ब्रेकेट, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें, तो इट इज अ फंक्शन ऑपरेटर, इसका अपना एक अलग मीनिंग है। इस चीज के लिए अलग एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो वो सारी चीजें आपको इसी कैटेगरी या इसी चीजों के अंतर्गत रह के ही आपको बोलना है, इफ विल टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अगर हम रियल लाइफ से आपको कुछ भी रिलेट नहीं करना, बट जनरली हम करते क्या है कि फ्लो फ्लो में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो रूल्स होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो अल्फाबेट्स होते हैं, वो हम रियल लाइफ से ही रिलेट कर देते हैं। तो गाइस ये बहुत छोटी सी चीज है, ये किसी बुक में लिखी नहीं होती है, इट इज माई ऑब्जर्वेशन, जो मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ काम करके सीखा है। और नाउ यू विल यू विल टेल योर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, एम आई राइट और नॉट? ये चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं, और फिर वहीं पर गलती हो जाती है। गाइस यस और नो? एवरीबडी क्विक कंफर्मेशन। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब एक सिनेरियो हम बताते हैं आपको, एक सिनेरियो, जैसे पहले वाले सिनेरियो पे चलते हैं। यहाँ पर एक सिनेरियो हम डिस्कस करना भूल गए थे। देखो, सीखने से पहले एक चीज और भी आ जाती है, जैसे कि एक चीज और भी होती है कि भाई ये इंसान बोलता है कि भाई यार देखो ऐसा है ना कि चाइनीज सीखना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसको आप ना वीडियो को रिवाइज कर लेना, और जिस वीडियो में यहाँ जहां पर हमने डिस्कस किया था ना कि रिक्वायरमेंट किसको है, इंडियन को है, तो इंडियन बोलता है ठीक है हम चाइनीज सीखेंगे, बट वो बोलता है यार सीखना बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं भैया नहीं सीखूंगा, मैं नहीं सीखूंगा, बट मैं कुछ और कर सकता हूँ, मैं कुछ और कर सकता हूँ। तो ये कंपनी, इंडियन कंपनी ने क्या किया? इंडियन कंपनी ने एक ट्रांसलेटर हायर किया, इंडियन कंपनी ने एक ट्रांसलेटर हायर किया, और ये ट्रांसलेटर काम करता है मीडियम का, ये इन बिटवीन स्टैंड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ट्रांसलेटर होता है ये इतना स्मार्ट है कि इसको हिंदी भी आती है और इसको चाइनीज भी आती है, ठीक है, इसको चाइनीज भी आता
और ये कई सारी ये जो सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सिनेरियो आपने पॉलिटिक्स में देखा होगा। हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो अलग कंट्रीज में जाते हैं, तो वो अपनी स्पीच हिंदी में देते हैं या इंग्लिश में देते हैं, तो लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं। यू हैव सीन राइट, ये ऐसा सीन आई होप आपने लाइफ में एक आध बार जरूर देखा होगा, चलते फिरते या वीडियोस देखते हुए यूट्यूब पे, राइट। तो ये ट्रांसलेटर रहता है और ये हिंदी चाइनीज दोनों जानता है। तो ये जो इंडियन पीपल है या ये इंडियन जो रिसोर्स है, वो जब हिंदी बोलेगा तो उस हिंदी को वो चाइनीज में कन्वर्ट करके इसको बताएगा और वो उसका मीनिंग समझेगा, ठीक है, और फिर वो उस बात का जवाब देगा, मतलब प्रोसेस करेगा, फिर वो आउटपुट देगा। बट आउटपुट भी वो क्या करेगा, चाइनीज में देगा। क्या करेगा वो, आउटपुट चाइनीज में देगा। तो फिर वो उस चाइनीज को अगेन कन्वर्ट करेगा हिंदी में, और हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद वो इंडियन पीपल को बताएगा, या जो इंडियन रिसोर्स है उसको बताएगा, और इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा। गाइस प्लीज लेट मी नो ऑनेस्टली, ये सिनेरियो आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ एवरीबॉडी सर। Yes, sir. Yes, इसी sir. तरीके से अब हम आते हैं कोडिंग में। कोडिंग में क्या होता है, देखो जो मैंने जैसे बात करी, ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ये इंसान है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि सर कोडिंग तो हम इंग्लिश में लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है, वो सिनेरियो में आपको बताऊंगा। बहुत पहले कुछ चीजों को ना भाई चीजों को आसान बनाया गया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि चीजों को आसान नहीं बनाया गया है। ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, मतलब हम है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग, या इसको आप कोडर बोल लो या आप इसको प्रोग्रामर बोल लो। कोई अगर नोट्स बनाना चाहता है ना, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, बट अगर आप नोट बना रहे हो पॉइंट्स के, तो क्या करना है आपको, आपको पूरा पूरा वर्ड लिखना है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग है, कोडर है, प्रोग्रामर है, एंड दिस इज योर पीसी, ठीक है। तो आपको पता है कि पीसी को मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। बहुत पहले जब हम कोडिंग करते थे, वो मशीन लैंग्वेज में करते थे, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में करते थे। मशीन लैंग्वेज का मतलब व्हाट, 0 and 1, ठीक है, 0 and 1। तो भैया 0 और 1 में कोडिंग करना बड़ा डिफिकल्ट होता था, बहुत ही मुश्किल होता था, ठीक है, बहुत ही मुश्किल होता था, राइट, 0 and 1 में कोडिंग करने के लिए। और अगर हम इंसानों की बात करें एज अ ह्यूमन बीइंग, तो हमें आती है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, लाइक इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश को हम ग्लोबल लैंग्वेज बोलते हैं, तो इंग्लिश को ही, क्योंकि ग्लोबल का मतलब ये ऑलमोस्ट, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप हर जगह सर्वाइव कर जाओगे। तो इसीलिए इंग्लिश को ही हमने क्या किया, ऑल ओवर ग्लोबल लैंग्वेज या वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉपुलर मीडियम एज अ लैंग्वेज चूज किया गया है, क्योंकि ये इसकी वजह से या इसके साथ आप हर जगह सर्वाइव कर जाओगे। तो इंसान को आती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो इंसानों के लिए डिफिकल्टी ना हो और पीसी के लिए भी डिफिकल्टी ना हो, तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है इन फ्यूचर या राइट नाउ, जिस हम एरा में रह रहे हैं, या इससे पहले जो साइंटिस्ट हैं या जो डेवलपर हैं लैंग्वेजेस के, ठीक है, या जो व्हाट टू से जो फादर्स हैं लैंग्वेजेस के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, उन्होंने क्या बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोड लिखेंगे, ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ कोडर हम क्या करेंगे, हम अपना कोड लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने .c फाइल बनाई, हम .c फाइल बनाते हैं, या हम .java फाइल बनाते हैं, या हम .cpp फाइल बनाते हैं, ठीक, हम कोड लिखेंगे अपना, यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। हमने यहाँ पर अपनी कोडिंग करी, ठीक है, ये हमारी कोडिंग है। तो जो हम कोडिंग करेंगे गाइस ना, वो हम करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। अब पीसी को समझ में आता है 0 1, मतलब मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, तो कैसे होगा, तो क्या किया उन्होंने, साथ में एक और सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, एक और सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनके बारे में डेफिनेटली हम बात करने वाले हैं। बट उन्होंने एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया, आपने उसका नाम सुना होगा समटाइम्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर, ठीक है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर कहां पर यूज होगा, इंटरप्रेटर कहां पर यूज होगा, आई विल लेट यू नो, ठीक है। इसको एज अ पर्सन समझो, जो मैंने आपको पहला सिनेरियो समझाया ना, सेकंड वाला, कि यहां पर एक ट्रांसलेटर आ जाएगा, तो इसको ट्रांसलेटर वाला चीज ही समझो, ठीक है। तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करेगा, एज अ ट्रांसलेटर वर्क करेगा, ठीक है, एज अ ट्रांसलेटर वर्क करेगा। ये करेगा क्या, जो आपने कोड हाई लैंग्वेज में लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, आपने लिख दिया, इसको पीसी को देने से पहले क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद क्या, कि मतलब इसके पास 0 and 1 के फॉर्म में चीजें आ गई हैं। अब इसको 0 and 1 ही समझ में आता है, तो जो भी आपने कोड लिखा अपने हिसाब से, वो इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद ये जो आउटपुट आएगा, वो भी 0 and 1 के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है, 0 and 1 के फॉर्म में ही आएगा। तो आप इसको समझ लो, कोई फाइल टाइप की समझ लो, ठीक है, ये आपका प्रोसेसिंग हो गया, ये 0 and 1 की फॉर्म में आएगा। बट स्टिल एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें 0 and 1 पे तो हमको समझ ही नहीं आता, और हम काम भी नहीं करना चाहते 0 and 1 के फॉर्मेट में। तो अगेन जो आपका कंपाइलर है, ठीक है, वो क्या करेगा, इस कोड को, ये जो आउटपुट आया है, ये जो आपका रिक्वायर्ड आउटपुट आया है, अगेन इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, इसको कन्वर्ट करेगा, जस्ट अ सेकेंड, इसको कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, इसको कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज में। और यहां पर एक आउटपुट आएगा जो आपको दिखेगा, आपको मतलब व्हाट, एज अ ह्यूमन बीइंग हम देखने के, हमें दिखेगा या हमारे सामने आएगा आउटपुट, और हम उन चीजों को समझ पाएंगे, राइट।
तो हमारा काम भी हो गया, मतलब हमें भी ये मशीन लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ी और कंप्यूटर को भी हाई लेवल लैंग्वेज के साथ काम नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ हमने क्या किया, बीच में एक मीडियम यूज कर लिया, बीच में एक ट्रांसलेटर यूज कर लिया जिसका नाम क्या है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो आई होप इसके बारे में हम और डीप डिस्कशन करेंगे, बट आपको समझ में आया होगा कि हम कोडिंग इंग्लिश में क्यों लिखते हैं और वो इंटरनली कैसे काम करता है। ये बहुत ही बेसिक सा ओवरव्यू दिया है मैंने, और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। So guys, in this you got the clarity or not? Everybody guys, quick confirmation. या किसी को अभी भी डाउट है, especially अरमान नहीं and सर, क्लियर है, क्लियर है। ये चीजें क्लियर है, राइट? हाँ सर। Yes, okay. And Aman, you also got the point what I'm trying to explain you, हाँ सर, क्लियर है। right? तो इस तरीके से चीजें हम काम करते सर हैं। इस प्रोसेस को कंपाइलर बोलते हैं ना? नहीं, प्रोसेस को हम कंपाइलर नहीं बोलते बेटा। कंपाइलर क्या होता है ना, हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। वो उसका काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। और फिर ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस आपका परफॉर्म करेगा कौन, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, मतलब प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म होता है, वो प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। और जब वो प्रोसेस को परफॉर्म करता है तो आपका आउटपुट और रिजल्ट भी क्या होता है, 0 एंड 1 के फॉर्म में आता है। बट वो अगेन हमारे समझ के बाहर है। तो आपका जो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर है वो 0 एंड 1 को कन्वर्ट करेगा अगेन हाई लेवल लैंग्वेज में। एंड हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब अभी के लिए आप ये समझ लो इंग्लिश ओनली, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में हम कोड लिखते हैं। वो अगेन आपके आउटपुट को इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा, मतलब हमारे समझने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और वो हमको दिखेगा। तो कंपाइलर को हम प्रोसेस नहीं बोलेंगे, प्रोसेस हमारा परफॉर्म करता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, प्लेटफॉर्म फॉर नाउ अगर हम पीसी के रेफरेंस में बात करें तो प्लेटफॉर्म मींस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। जैसे कि आप सिस्टम लेते हो, राइट, तो आप देखते हो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज विंडोज ओनली, ठीक है। आपके सिस्टम में विंडोज है और आपके सिस्टम में i5 प्रोसेसर है। तो ये दोनों मिलकर आपकी प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, ना कि कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर का काम होता है सिर्फ कन्वर्जन का, ट्रांसलेटर का, जो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल समझाया। मैं थोड़ा जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या, जल्दी बोल रहा हूँ क्या, समझ में आ रहा ना मेरी चीजें? हाँ Yes, sir. हाँ सर। यस ठीक है, सर। तो आप इस वाले एग्जांपल से रिलेट करो, ट्रांसलेटर की तरह। यहाँ पर ये ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, दैट्स इट। और दोनों का काम सेम ही है। कंपाइलर क्या करता है, मैं अभी आपको बता देता हूं। कंपाइलर एक साथ पूरे के पूरे कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। अब कौन सी लैंग्वेज इंटरप्रेटर यूज करती है, कौन सी लैंग्वेज कंपाइलर यूज करती है, वो फ्यूचर में हम देखने वाले, काफी लंबा हम पढ़ने वाले हैं सब चीजों के बारे में। ओके गाइस, किसने पूछा था डाउट? नाउ गॉट द क्लियरिटी एवरीबॉडी? गाइस कोई कंफर्मेशन, किसने पूछा था अभी? सर, मैंने पूछा था, हो गया, ओके समझ में आ गया। या ओके ग्रेट। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं गाइस, इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं। अगेन आई विल ट्राई टू कंक्लूड कि देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये हुआ, क्यों हम करते हैं, कैसे करते हैं, वो आपको पता चल गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये हुआ गाइस कि आपको नीड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की, ताकि आप अपना कोई कॉम्प्लेक्स सा टास्क परफॉर्म करा सको सिस्टम से। और क्यों कराना, क्यों नहीं कराना है, बहुत ही बेसिक बहुत ही डीप हम नहीं गए, बट फिर भी काफी बेसिक वे में हमने डिस्कस किया, राइट। तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, और जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ये इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आई एम योर ट्रेनर। तो मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अल्फाबेट्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं, और इनके रूल्स के बारे में बताऊंगा हम। तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अल्फाबेट्स एंड रूल्स को रियल लाइफ से कंपेयर मत करना। अगर आपने जितना ज्यादा, मतलब आप जितने ज्यादा केसेस में, जितने ज्यादा बारी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अल्फाबेट्स एंड रूल्स को रियल लाइफ में लेकर जाओगे, उतना ही ज्यादा आपको डिफिकल्टी होगी कोडिंग को समझने के लिए। ये कोडिंग में अल्फाबेट्स, हो सकता है अल्फाबेट सेम ही है, बट उनकी मीनिंग बदली हुई है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे मैंने आपको अभी बताया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो यहां पर ये कर्ली ब्रेसेस है, रियल लाइफ की बात करें तो ये ब्रैकेट है। अगर यहां की बात करें इट इज अ फंक्शन ऑपरेटर, यहां की बात करें तो इट इज अ स्मॉल ऑपरेटर, ठीक है, इट इज अ स्मॉल ऑपरेटर, दैट्स इट। अगर हम यहां की बात करते हैं, जैसे मान लो एक वर्ड लिखता हूं मैं, प्रिंटफ, यहां पे भी लिखता हूं मैं प्रिंटफ, तो प्रिंटफ यहां पर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, इसका अपना एक काम है, और वो काम कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। बट अगर हम रियल लाइफ में प्रिंटफ लिख दें तो इट इज मींस व्हाट, इट इज जस्ट अ वर्ड, इट इज नथिंग, इसका कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। रियल लाइफ में प्रिंटफ मतलब व्हाट, इट इज जस्ट अ वर्ड। तो कभी भी, अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अल्फाबेट्स एंड रूल्स को आप कभी भी रियल लाइफ से कंपेयर मत करना। तो कोडिंग आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, बहुत जल्दी सीख जाओगे, इट इज माई प्रॉमिस टू यू। और वो चीजें मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, और हर बारी मैं आपको रिमाइंड कराने वाला हूँ, हर बारी मैं आपको याद दिलाने वाला हूँ, ताकि आप उस जोन में मत जाओ।
ओके गाइस, तो आज जो मैंने आपको डेमो दिया, मैंने डेमो इसलिए दिया कि भैया हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते क्यों हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में काम कैसे करती है, नीड क्या है, कंपाइलर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, कोड हम कैसे लिखते हैं, मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होते हैं, एक बेसिक सा ओवरव्यू दिया हमने आपको। ठीक है गाइस, ओके एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो चलो अभी क्विकली हम एक चीज और भी देखते हैं, एक छोटा सा पीपीटी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो पहली चीज तो है, एक छोटा सा सिनेरियो हम डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो देखो बहुत ही छोटा सा डिस्कशन है। ओके, तो आई थिंक यहीं पर ही अवेलेबल होगा वो गाइस। जस्ट अ सेकेंड, डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं एंड ओके, नो प्रॉब्लम, विल इम्पोर्ट। ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। ओके, तो या ठीक है, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ बट फिर भी आप लोगों से बात करता हूँ मैं। देखो इसमें ऑलरेडी मैंने आंसर लिख दिया है। देखो अगेन आई विल नॉट गो इनटू द डीप। ठीक है, वो एनआईटी वगैरह में या किसी टीयर 1 कॉलेज में हम पहुंच जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, डेफिनेटली जैसे मैंने आपको पहले भी बोला। ठीक है, अगर आप जाते हो तो वेल एंड गुड है, बट अगर आप नहीं जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपकी लाइफ खत्म हो गई है। मैंने डेटा आपको दिखाया, यहाँ पर भी हम बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, यदि देखो आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ योर स्टडीज, ठीक है, और वी कैन से दैट व्हाट इज द फाइनल आउटकम ऑफ योर स्टडीज। भाई अगर आपने स्टडी चालू करी है, ठीक है, जैसे कि हम अगेन विल टॉक अबाउट, ठीक है, कि हमने अपनी स्टडी चालू की है। ठीक है, सपोज करो कि जैसे एलकेजी हो गया, हम भैया एलकेजी से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और हमें एमसीए तक जाना है, हमें एमसीए तक जाना है। तो आप मुझे बताइए गाइस कि आफ्टर एमसीए आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? मैं कह रहा हूं आपसे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके पास एक टीयर 1 कॉलेज की डिग्री हो जाए। मैं चाह रहा हूं कि आपके पास ऑक्सफोर्ड कॉलेज की एमसीए की डिग्री हो जाए और बस जीवन खत्म। ठीक है, यहां पर आपका काम हो गया। या आपको चाहिए कि आई डिग्री अगर किसी टीयर 1 कॉलेज से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है बट स्टिल आई एम हैविंग अ वेरी गुड आईटी जॉब। ठीक है, मींस मेरे पास एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की मतलब एक अच्छी पोजीशन है, एक अच्छी जॉब है। तो आपको दोनों में से क्या चाहिए गाइस? यू टेल मी ऑनेस्टली। जैसे मैंने आपसे बोला कि राइट नाउ आप एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर मत देखिए। आप ये सोचिए कि आपको कोई बड़ा भाई है जो उस पोजीशन पर है और आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और इंडस्ट्री में काम कर रहा है। मैं उस हिसाब से आंसर कीजिए ईमानदारी के साथ कि आपको पढ़ाई के बाद जॉब चाहिए या सिर्फ डिग्री चाहिए। यू गाइस टेल मी फाइनल आउटकम। जॉब, जॉब सर। सेकंड अब मुझे एक सर चीज जॉब और, चाहिए। यस करेक्ट ओनली। अब मैं बताओ, मुझे बताओ कि एक बंदा बीसीए, मैं बीसीए का केस लेता हूं, एक बंदा बीसीए और एमसीए करता है। ठीक है, बीसीए में भैया उसके आते हैं 92%। ठीक है, और एमसीए में आते हैं उसके 90%। ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा। बस पास आउट होने के बाद वो जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर वो स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, स्ट्रगल कर रहा है और अभी उसकी जॉब मिली नहीं है। यहाँ पे भी क्या है, अभी यहाँ पर उसका एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ। एक बंदा है जो बीसीए करके रखा हुआ है और एमसीए करके रखा हुआ है और इसमें इसका 60% है। ठीक है, और एमसीए में इसका 70% है। ठीक है, बट तुरंत उसको जॉब लग गई है, जैसे ही पास आउट हुआ उसकी जॉब लग गई। आपको कौन सा केस चाहिए? आपको क्या लगता है आप किस केस के साथ जाओगे? सर सेकंड सिनेरियो। सेकंड केस। आपको देखो अभी तो देखने में अच्छा लग रहा है बट कॉलेज लेवल पे जब हम होते हैं ना तो आपको लगता है नहीं, जो हमारी जॉब है ना वो परसेंटेज पे डिपेंड कर रही है गाइस। ठीक है, हमारी जो जॉब है वो परसेंटेज पे डिपेंड कर रही है। नहीं, इट इज टोटली रॉन्ग। ये चीज जैसे आपने यहाँ पे प्रूफ किया कि आंसर शुड बी लैंडिंग ऑन अ गुड आईटी जॉब। ठीक है, वो ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। बट ये सिनेरियो पे भी काफी बच्चे फंस जाते हैं। ठीक, उनको लगता है ठीक एकदम जी जान लगा दो भाई सिलेबस के लिए, सिलेबस के पीछे। ठीक है, 90%, या हमें गोल्ड मेडल लेकर आना है, ठीक है, या हमें यूनिवर्सिटी के अंदर सिल्वर मेडल लेकर आना है, या हमें ब्रॉन्ज मेडल लेकर आना है। ठीक है, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं नाम लेना चाहता हूं ऑन द रिकॉर्ड, आई विल शो यू ऑफ द रिकॉर्ड डेटा ऑल्सो। ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के, आई एम टॉकिंग अबाउट एनआईटी कॉलेज, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आज भी वो 20 लाख के पैकेज पे काम कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके सेमेस्टर में बैक आया था और आज वो 40 लाख के पैकेज पे काम कर रहे हैं। उनका सेमेस्टर बैक आया था और आज वो 40 लाख के पैकेज पे काम कर रहे हैं। तो ये जो मैं डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूं ना, जैसे हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और वहां पे डिस्कस करते हैं, ये जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं ना, डिस्कशन गाइज मैं इसलिए कर रहा हूं, देखो जो हमारा कॉलेज, हम जिस भी कॉलेज में हो, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कॉलेज का सिलेबस,
आई विल नॉट से कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके कॉलेज की डिग्री कंप्लीट नहीं होगी तो आप किसी भी इंटरव्यू में बैठ नहीं सकते हो, राइट। तो वो डिग्री तो चाहिए ही चाहिए भाई। टिकट, टिकट जैसे हम, इट इज जस्ट लाइक अ टिकट। अगर आपने मूवी की टिकट परचेज कर ली और घर में बैठे हुए हो और आप पिक्चर हॉल तक नहीं जा रहे हो, अपनी सीट पे नहीं बैठ रहे हो, आप आंखें नहीं खोल रहे हो, अगर आप अपना दिमाग नहीं चला पा रहे हो, क्या आप मूवी एंजॉय कर पाओगे? क्या? बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाओगे। उसी तरीके से अगर आपकी एमसीए की डिग्री नहीं है, ठीक है, तो आप इंटरव्यू कैसे दोगे? इट इज इंपॉर्टेंट। बट गाइज आई एम टेलिंग यू बिकॉज यू नो आई बिलोंग्स टू आईटी इंडस्ट्री, मैं आपसे बताऊं कि आईटी इंडस्ट्री की जो डिमांड है, मतलब आईटी इंडस्ट्री को क्या चाहिए? स्किल सेट, ठीक है, उनको चाहिए स्किल सेट। इन फ्यूचर इट विल हैपन बट इट इज नॉट हैपनिंग नाउ, ठीक है। कि आईटी इंडस्ट्री का जो सिलेबस है, जो उनको एग्जैक्टली चाहिए, वो हमारे कॉलेज के सिलेबस से मैच नहीं करता है। वो हमारे कॉलेज के सिलेबस से मैच नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो कॉलेज का सिलेबस है, जो गवर्नमेंट ने कॉलेज का सिलेबस बनाया है, इट इज टू ओल्ड। तो या तो हम क्या करें, गवर्नमेंट के खिलाफ हम मोर्चा खोल दें, अपने कॉलेज का सिलेबस चेंज करा ले, जो कि हमारे हाथ में है नहीं, ठीक है, जो कि हमारे हाथ में है नहीं। या दूसरा केस क्या बनता है कि ठीक है भैया, हम कॉलेज की पढ़ाई करेंगे बट हम अपना रिसर्च करेंगे, अपने आप को पुश करेंगे, अपने आप में हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बगैर तैयारी के कुछ भी नहीं मिलता। ये डिस्कशन हम कल भी कर चुके हैं। और हम कॉलेज की पहले सेमेस्टर से ही या पहले दिन से ही आईटी इंडस्ट्री को जो चाहिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी को जो स्किल्स चाहिए, उस स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करना हम चालू कर दें। तो अगर आप दोनों चीजें साथ में लेकर चलोगे ना, डेफिनेटली, तो बिलीव मी गाइस, डिग्री कंप्लीट होने से पहले आपके हाथ में जॉब होगी। डिग्री, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, डिग्री कंप्लीट होने से पहले आपके हाथ में जॉब होगी। और जिनको, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो गाइस बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और उन्होंने इस एरिया में काम नहीं किया, नाउ दे आर स्टार्टिंग, ठीक है, कि उनको इस एरिया में काम करना है। बट अगर कोई इंसान पहले से इस एरिया में काम कर रहा होगा ना, तो बहुत सारे ऐसे केसेस है मेरे पास, मैं पॉडकास्ट में उनको लेकर आऊंगा, जिनकी डिग्री अभी पूरी नहीं हुई है बट उनके पास दो दो तीन तीन ऑफर्स अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस एरिया में भी काम किया है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम एमसीए वालों के साथ बहुत होता है, क्योंकि बीटेक वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ही सीरियस होते हैं, और खासकर अच्छे कॉलेज के, और उनके सीनियर्स उनकी बहुत हेल्प कर देते हैं। बट एमसीए में कोई बताने वाला है नहीं उन चीजों को, ठीक है। तो एमसीए में इन चीजों को बताने के लिए, इन चीजों को गाइड करने के लिए अब कोडनीति आ गया है, जो इंडिया का बेस्ट ब्रांड है और बनेगा भी आगे चल के बेस्ट ब्रांड, जो सिर्फ बीसीए और एमसीए के बच्चों पे फोकस करने वाला है। दैट्स इट। ठीक, कोई बीटेक का बच्चा आता है, कोई एमटेक का बच्चा आता है, तो मोस्ट वेलकम। बट वी आर ओपनली सेइंग, वी आर ऑन द रिकॉर्ड आई एम सेइंग कि वी आर बिल्ड ओनली फॉर द बीसीए एंड एमसीए स्टूडेंट्स, ठीक है। हम बीसीए और एमसीए के लिए ईमानदारी से काम करेंगे, दैट्स इट। ओके, सो नाउ अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि एंड अ गुड कॉलेज विल डेफिनेटली प्ले अ ग्रेट रोल हियर, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, अगर आप अच्छे कॉलेज पहुंच गए और अच्छे कॉलेज पहुंचने के बाद आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन साथ साथ में कर रहे हो, तो गाइस बिलीव मी, एक नॉर्मल कॉलेज से जो पैकेज आपका 5 एलपीए हो सकता है तैयारी करने के बाद, अगर आप एक अच्छे कॉलेज में हो, तो ये आपका 15 एलपीए बन सकता है। ये आपका 15 एलपीए बन सकता है, या फिर 20 एलपीए भी बन सकता है, राइट, अगर आप एक अच्छे कॉलेज पहुंच जाते हो तो। बट जैसे मैंने आपको सिनेरियो बताया कि भैया कॉलेज की सीटें बहुत कम है और बच्चे बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, लाइक ऑल आईआईटीज, एनआईटीज एंड टियर 1 कॉलेजेस फॉर एमसी और बीटेक, ठीक है, चले जाते हो तो ठीक है। बट देन व्हाट अबाउट, ठीक है, देन व्हाट अबाउट टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेज स्टूडेंट? जैसे टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज का मतलब क्या हुआ कि वो एनआईटी में नहीं है, किसी टॉप कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, क्या वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं बन सकते, या उनके पास डेवलपमेंट की स्किल नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, डेटा मैंने आपको दिखाया है, बट अभी मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा। दिस डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट बिकम अ सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज को बिलोंग करते हो। कैसे? आई विल प्रूफ, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम डेटा, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पर बीटेक और एमसीए दोनों की बात कर रहा हूँ। देखो, फिर यहाँ पर क्या डेटा है, 15 lakhs ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स डू गेट सॉफ्टवेयर रिलेटेड डिग्री एवरी ईयर, बट ओनली 1,05,000, ठीक है, मीन्स 1,05,000 पीपल गेट आईटी जॉब। मतलब ये डेटा मैंने आपको पहले ही बताया। देखो 15 लाख, यहाँ पर बीटेक का डेटा भी ले लिया मैंने, ठीक है, 15 लाख बीटेक के बच्चे पास होते हैं, बीटेक और एमसीए, ये बीटेक और एमसीए पास होते हैं हर साल। पर जॉब कितने लोगों की लगती है? सिर्फ 1,05,000 लोगों की जॉब लगती है, दैट्स इट। चलो, अब हम बात कर लेते हैं, मैं बात करता हूं जैसे कि आईआईटीज, ठीक है, बीटेक की बात कर रहा हूं तो आईआईटीज,
एनआईटीज, एमसीए भी इसमें बात करें, और भी जो प्राइवेट कॉलेजेस है टॉप के, लाइक आई डोंट वांट टू टेक नेम ओवर हियर, ठीक है, बिकॉज दिस इज वी रिकॉर्डिंग दिस वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट आप लोग इतने मेच्योर हो कि आप समझ सकते हो कि प्राइवेट टॉप की यूनिवर्सिटीज के बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर सबको हम कंक्लूड कर देते हैं तो वैसे ऐसा होता नहीं है। आप किसी भी आईआईटी की साइट पे जाओ, किसी भी एनआईटी की साइट पे जाओ, और उसका पिछले साल का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड देखना जाके, ठीक है, प्लेसमेंट का रिकॉर्ड देखना जाके, उनका प्लेसमेंट का रिकॉर्ड होता है, वो दिखाएंगे, ठीक है, वो आपको दिखाएंगे, और हो सकता है वो कुछ ज्यादा भी दिखाएं, बट अगर आप वहां की किसी एलुमनाई से बात करने की कोशिश करो, रीच आउट करने की कोशिश करो, तो आप वहां तक पहुंच जाओगे, और उनके लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में जानने की कोशिश करना। दुनिया की कोई भी ऐसी आईआईटी एनआईटी नहीं है जहां पर 100% प्लेसमेंट होता हो, नहीं होता गाइस। एनआईटी आईआईटी पहुंचने के बाद भी 100% प्लेसमेंट नहीं होता लोगों को, क्यों? क्योंकि वो आईआईटी एनआईटी पहुंचने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनको लगता है बस आईआईटी एनआईटी पहुंच गए और हमारी जॉब बस यहीं से फिक्स है। नहीं, जॉब के लिए बेटा स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, नहीं काम करोगे तो 2 साल बाद अपने आप समझ में आ जाएगा, और फिर आप आके मुझसे मिलना 2 साल बाद, राइट। तो वहां पे भी 100% प्लेसमेंट नहीं होता, बट अगेन आई विल से कि एज अ पर्सन वी आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, बट हम अभी भी वर्स्ट केस ले लेते हैं, यहाँ के लिए बेस्ट केस ले लेते हैं। अगर सारी आईआईटी एनआईटी और टीयर 1 ये टॉप यूनिवर्सिटीज को मिला दो, तो सपोज करो 20 के सीट्स हैं, 20 के सीट्स हैं, ठीक है, केवल 20,000 सीटें हैं, तैयारी तो लाखों बच्चे करते हैं, 20,000 सीट्स हैं, और हर साल नौकरी कितने लोगों को मिल रही? 1,05,000 की। और मान लो यहाँ पर 100% प्लेसमेंट होता, जो कि है नहीं, बट आई एम कंसिडरिंग कि है, तो अगर यहाँ पर 100% प्लेसमेंट भी होता है, तो इसमें से 20,000 लोग तो टीयर 1 कॉलेज से आ जाते हैं, 20,000 लोग टीयर 1 कॉलेज से आ जाते हैं। बचे कितने? यहाँ पर बता रहा हूं मैं आपको, 85K। 85K मीन्स व्हाट? 85,000। अब आप ये बताओ 85 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कहां से आ रहे हैं? भाई वो तो आपने जिस कॉलेज, आप जिस नॉर्मल कॉलेज से पास आउट हो, आप टीयर 2 कॉलेज से पास आउट हो, टीयर 3 कॉलेज से पास आउट हो, फिर भी 85,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स किसी दूसरे कॉलेज से आ रहे कि नहीं आ रहे गाइस? टॉप कॉलेज से नहीं आ रहे, वो नॉर्मल कॉलेज से आ रहे कि नहीं आ रहे गाइस? यस और नो? डेटा गाइस, ये जो डेटा का एनालिसिस, ये आपको समझ में आ रहा है गाइस? एवरीबॉडी, राइट? तो भाई आप 85,000 में क्यों नहीं आ सकते? आप मुझे बताओ कि ज्यादा सक्सेसफुल चांसेस कहां है? ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस यहाँ 20,000 में है कि 85,000 में है? यू गाइस लेट मी नो। 85,000 में। डेफिनेटली है। तो आपने अपना काम कर लिया भैया, आपने एनआईटी की तैयारी कर ली, आपने आईआईटी की तैयारी कर ली, अगर आपको जॉब नहीं मिली, सॉरी, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका कॉलेज, आपकी लाइफ खत्म हो गई। मूव ऑन करो, तैयारी करो ना, मूव ऑन करो, तैयारी करो। मैं आपको ऐसे लोगों को दिखा सकता हूँ जो नॉर्मल कॉलेज से पास आउट है, वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, और ऐसे लोग को दिखा सकता हूँ जो आईआईटी और एनआईटी से पास आउट है और वो घूम रहे हैं जॉब के लिए, वो अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाने का, बस आपने अपना काम किया, आपने तैयारी करी, अब मूव ऑन करो, ठीक है, और आप अपनी स्किल्स पे काम करना चालू कर दो। अच्छा, एक चीज मैं आपको और भी दिखाता हूं। देखो ये चीज क्यों पॉसिबल हो रही है कि अगर आपने अपने आप को आईटी स्किल्ड बनाया, मतलब आपने अपने अंदर इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल को डेवलप कर लिया, ठीक है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल को डेवलप कर लिया, तो आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बाहें फैला के सबका स्वागत करती है कि आ जाओ भैया, अगर आपके पास स्किल्स है तो आप आके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ। आपने कई बार सुना होगा, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई है, नहीं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है भाई, बहुत बहुत बारी आपने देखा होगा, एंड आई एम श्योर आपने 100% देखा होगा कि मैकेनिकल वाले भी सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हैं, सिविल वाले भी सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हैं, और अदर ब्रांचेस के, अभी तो ऐसा है, मैं आपको दिखा दूं, बहुत सारे लोग बीए और एमए करके भी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं। आपने शायद बी और एमए वाले केसेस नहीं देखे होंगे, वो मैं आपको लाऊंगा वीडियो में, पॉडकास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, बट आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल या अदर ब्रांचेस के बच्चे देखे होंगे जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आ जाते हैं। गाइस यस और नो? प्लीज गिव द कंफर्मेशन। यस सर। यस सर। वो क्यों आ जाते हैं? वो इसलिए आ जाते हैं बेटा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को, अपने आप के अंदर इंडस्ट्री ओरिएंटेड, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ओरिएंटेड या आईटी या फिर आईटी इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स को डेवलप किया है। और आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, मैंने आपसे बोला, तो बाहें फैला के सबका स्वागत करती है। अगर आपको काम करना आता है तो आ जाओ, बट अदर ब्रांचेस ऐसी नहीं है। कोई अगर आईटी फील्ड वाला मैकेनिकल के स्किल डेवलप कर ले, तो वहां पर एंट्री मारना काफी डिफिकल्ट होगा उसके लिए। एम आई राइट और नॉट? तो सोचो ऐसी सदाबहार ब्रांच है ये, ओके। और जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर कोई एनआईटी में है, और एनआईटी में अगर वो इंसान स्टार्टिंग से, मतलब पहले सेमेस्टर से अपनी स्किल्स पे काम करता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो अपना पैकेज 15 से 20 लाख का कर सकता, हो सकता है उसका स्टार्टिंग पैकेज, अगर उसने स्किल्स पे काम नहीं किया तो हो सकता है उसका स्टार्टिंग पैकेज
5 LPA हो या 7 LPA हो, बट अगर गाइस उसने सीरियसली, या हो सकता है उसका प्लेसमेंट ना भी हो, बट अगर उसने अपनी स्किल्स पे काम कर लिया है तो उसका स्टार्टिंग पैकेज 15 to 20 LPA हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी बच्चे हैं अगर उनका 15 से 20 लाख का पैकेज नहीं लगा है तो वो बेकार है। नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। आप ज्यादा मेहनत करना, आपका स्टार्टिंग पैकेज 5 LPA होगा, ठीक है, या फिर आपका स्टार्टिंग पैकेज 7 LPA होगा, या फिर आपका स्टार्टिंग पैकेज 9 LPA होगा। बट बिलीव मी गाइस, अगर आप ये पैकेज क्रैक करने के बाद अगर आप रुकते नहीं हो और आप 1 से 2 साल अपने स्किल पे काम करते हो तो आप इन पैकेज का 200% इंक्रीमेंट ले सकते हो। ऐसे केसेस चल रहे हैं आज की डेट में। सो ऑल टुगेदर अगर हम इसको कंक्लूड करें तो सिर्फ एक ही चीज है कि हमें आईटी स्किल्स पे काम करना है, और ये आईटी स्किल्स क्या होती हैं हम डेफिनेटली आपको आगे बात करने वाले हैं, और एज अ कोड नीति हम यही आईटी स्किल्स क्या है डेवलप करने वाले हैं। ओके, सो नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर, नाउ विल गो अहेड। ठीक है, तो वही बात जो हम देखो बता रहे हैं आपको हम क्या करने जा रहे हैं। देखो, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, और गाइस इसमें जो पॉइंट मैंने आपको मेंशन किए ना, ये सीरियसली मतलब ये होता है ना जो लोग बोलते हैं कि भाई कसम खा के बोलो, या आपने मूवीज में देखा होगा, ये हम कोई भीड़ को कैच करने के लिए या कोई डेटा या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम इसमें जो लिख रहे हैं ये ऑन द रिकॉर्ड आपको बोल रहे हैं, और हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। किसी को समझ में आता है तो मोस्ट वेलकम है, किसी को समझ में नहीं आता है तो ओके गाइस, यू कैन चूज यू कैन टेक योर डिसीजन, एंड आफ्टर 1 year और 2 years आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भैया हमारा डिसीजन गलत ही है सही है। बट जब आपको पता चले ना तो अगेन आप मेरे को कॉल जरूर करिएगा और हमसे बात करिएगा, तब हम बात करेंगे कि आपका वो डिसीजन सही था या ये गलत था। तो हम जो चीज बोल रहे हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हर चीज हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। हम कुछ भी एडवांस से स्टार्ट नहीं करेंगे, आई एम टेलिंग यू, हम हमेशा बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, बस करना क्या है, तुम लोगों को फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करोगे ना और थोड़ा सा टाइम दे देना और थोड़ा सा पेशेंस दे देना, दैट्स इट। आप ये सोच के मत बैठना कि 2 दिन में या 2 महीने में या 3 महीने में या 6 महीने में कुछ होने वाला नहीं। आप मेरे को टाइम दो, कम से कम 9 month to 12 month। अगर आप इतना टाइम मुझे देने को तैयार हो, फिर उसके बाद देखना आईटी इंडस्ट्री में मैं आपका पूरा लाइफ सेट कर दूंगा, पूरा जीवन आपका बना दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद आपको मेरी जरूरत पड़ेगी नहीं लाइफ लॉन्ग। आप खुद इतने काबिल हो जाओगे कि आपको मेरी के आपको किसी की नीड नहीं पड़ेगी गाइस। ओके, तो दीज आर दी सम पॉइंट्स। ठीक है, एंड गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू ओपनली, आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड्स। ठीक है, हम एवरेज स्टूडेंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ये जो कोड नीति का प्लेटफॉर्म है ना, वो मेनली एवरेज स्टूडेंट्स के लिए ही बना है, जिनको वाकई में मेहनत करनी है, जिनको पंक्चुअल रहना है, जिनको हार्डवर्क करना है, और जो वाकई में जीवन में कुछ करना चाहते हैं बट उनके पास प्रॉपर गाइडेंस की अवेलेबिलिटी नहीं है। ओके, एंड गाइस बिलीव मी, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो एट द एंड जब आप कोर्स कंप्लीट करोगे ना, तो दिस आई एम सेइंग ऑन द रिकॉर्ड, आपके पास उतनी नॉलेज होगी जितनी की 2 साल के रियल टाइम डेवलपर्स के पास होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई इंसान 2 साल से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो वो सारी चीजें आपको भी आएंगी, बल्कि आप अभी आईटी इंडस्ट्री में एंट्री नहीं मारे हो, वो सारी चीजें आपको भी आएंगी जो कि 2 साल कोई बंदा अगर आईटी सेक्टर में काम करता है उसको आती है। तो हमने अपना कोर्स कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। ओके, सो नाउ विल गो अहेड। ठीक है, एंड यू नो दीज आर वेरी सिंपल पॉइंट्स। हम दूसरों से अलग क्यों हैं? पहली चीज तो हमारा एक तो होता है अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे, पेस। ठीक है, पेस हम आपके हिसाब से मैनेज करेंगे। जैसे हम अभी देख लेंगे, हमारा मैक्सिमम 20 या 25 बच्चों का एक बैच होगा। उसमें अगर 5 बच्चे ऐसे हैं जो 20 बच्चों को कॉप अप नहीं कर रहे हैं तो उनको हम अलग कर देंगे, उनका हम एक अलग से बैच बनाएंगे। तो हम हर बच्चे को पेस के हिसाब से मैनेज करेंगे। भाई सबका आईपी लेवल सेम नहीं होता है, किसी को थोड़ी सी चीजें डीप में समझाओ तब समझ में आती है, किसी को बेसिक से एडवांस में समझ में आती है, और कोई सोचता है कि हमारे जो बिगनर के स्टेप्स हैं, जो हमारे बेसिक स्टेप्स हैं, आप उसको रिमूव कर दीजिए। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बिगनर के स्टेप भी चाहिए, तो भैया हम उनको बिगनर के स्टेप भी देने वाले हैं। ओके, एंड गाइस सेकंड पॉइंट, हम आपका हाथ तब तक नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक हम आपका प्लेसमेंट ना लगवा दें। कई बार क्या होता है, सपोज दैट कोई बच्चा हमारे पास 1 साल के कोर्स को ज्वाइन किया, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 1 साल का कोर्स अगर कंप्लीट हो गया है और उसकी प्लेसमेंट नहीं लगी है तो हम उसको लेफ्ट कर देंगे, नहीं। वो हर चीज एक्सेस कर सकता है हमारे प्लेटफॉर्म से जब तक उसका प्लेसमेंट नहीं होगा, और हम खुद उसको गाइडेंस देना, ठीक है, उसको बंद नहीं करेंगे, उसको असिस्टेंट देना बंद नहीं करेंगे जब तक हम उसको एक जॉब नहीं दिला देते हैं। दैट्स इट। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे टेस्ट और हमारा असेसमेंट। अभी तक कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग में लोग कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग सिखा तो देते हैं, पढ़ा तो देते हैं, बट लोग टेस्ट नहीं लेते हैं। गाइस बिलीव मी, यहाँ पर पढ़ाई मैं पढ़ाऊंगा 1 दिन, ठीक है, या मैं पढ़ाऊंगा आपको 1 घंटे, 1 आवर अगर मैं आपको पढ़ाता हूं तो 2 आवर्स आपके टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, 2 आवर्स आपके टेस्ट होने वाले हैं, आपका असेसमेंट होने वाला, तो इससे आपका बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है। ओके, नाउ विल गो अहेड अगेन। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए, ये एग्जैक्टली इन पे हम काम करेंगे गाइस, ये हमने दिखाने के लिए मेंशन नहीं की। पहली चीज तो क्या है कि हमारी जो टीम है उसमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो
मैं मतलब किसी टीचर के लिए मेरी रिस्पेक्ट ऐसा नहीं कि मैं रिस्पेक्ट कम करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको वही अच्छा डेवलपर, मतलब वही इंसान आपको अच्छा डेवलपर बना सकता है जो कि खुद आईटी सेक्टर में है और उसके पास टीचिंग स्किल्स भी हो। तो दूसरा हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि जितने भी हमारे प्रोग्राम है, जितना भी हमारा सिलेबस है, या जितने भी हमारे ट्रेनर्स हैं, वो सब के सब आईटी प्रोफेशनल्स है। अगर आप किसी एक इंसान का डेटा दिखा दो जो कि आईटी इंडस्ट्री में काम नहीं करता है, वो हमारी टीम का पार्ट ही नहीं है। सारे के सारे लोग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वही हमारी टीम है और वही लोग आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज, 1-to-1 हेल्प। अगर कोई बच्चे को समझ में नहीं आ रही चीजें टॉपिक पढ़ने के बाद और वो हमारे तक रीच आउट करता है, डायरेक्ट रीचर आएगा, तो वो हमसे बोलता है कि भाई हमें 1-to-1 पढ़ना है, तो गाइस हम सेपरेटली उससे 1-to-1 कनेक्ट करेंगे और उसको 1-to-1 टीचिंग देंगे और उसके हर एक डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है। मॉक इंटरव्यूज के बारे में कल मैंने आपको बताया था, आपके ऑफलाइन भी मॉक इंटरव्यूज होंगे और ऑनलाइन भी होंगे। ऑफलाइन का मतलब एक प्रॉपर आपका स्पेस बुक किया जाएगा और वहां पर कंपनीज के इंजीनियर्स आएंगे जो 2 साल से 4 साल से 6 साल से काम कर रहे हैं और वो आपका मॉक इंटरव्यूज लेंगे। ऑनलाइन भी ये चीजें होंगी और ऑफलाइन भी होंगी। एंड पर्सनलाइज फीडबैक, मतलब आपके जो हम टेस्ट लेने वाले हैं, आपका जो हम असेसमेंट लेने वाले हैं, उसका फीडबैक आपके पेरेंट्स तक जाएगा और पेरेंट्स पे जाने से पहले हम आपसे बात करेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे कि हमारी इतनी मेहनत के बावजूद आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आपका आउटकम कम क्या है। ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन होगा। करियर स्किल डेवलपमेंट, लाइक Naukri.com की प्रोफाइल कैसे बनानी है, इंटर्नशाला पे प्रोफाइल कैसे बनानी है, या अपनी प्रोफाइल को कैसे मेंटेन करना है, ताकि क्या होता है कि आपके पास इंटरव्यू के मैक्सिमम कॉल्स आए। ठीक है। वो सारी भी हम चीजें करने वाले हैं। इसके लिए हम एक सेपरेट सेशन लेंगे तो उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया है, रिज्यूमे बिल्डिंग, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, पर्सनल ब्रांडिंग, लाइफ बिहेवियर वर्कशॉप, वो सारी चीजें कैसे होने वाली, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। एंड सॉल्व अनसीन कोडिंग प्रॉब्लम्स, इस पे हम बहुत फोकस करने वाले हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आई थिंक मुझे भी पता नहीं है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कोडिंग पढ़ाने के बाद टेस्ट बहुत लेता है। बट अभी क्या होगा कि 25%, आई एम टेलिंग यू 25%, और वी कैन से दैट 35% हम आपको टीच करेंगे एंड 65% हम क्या करेंगे, आपके साथ हम टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं और टेस्ट उसी में से आएगा जो हमने आपको पढ़ाया है। ओके। और कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो बहुत ही मजेदार होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बोल देता हूं कि भाई आपको पता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आपको पता है कि इफ एंड एल्स। ठीक है। इफ और एल्स का अगर हम केस लिखते हैं गाइस, तो इफ और एल्स में होता क्या है, इसको मैं कुछ नए तरीके से बताता हूँ। चलो पहले आगे चलते, फिर मैं आपको एक केस बताता हूँ। ठीक है। तो या थैंक यू, दैट्स इट। अभी जैसे मैं आपको अनसीन कोडिंग प्रॉब्लम्स का मैं एक डेमो देता हूँ, जिससे आपको पता है कि इफ और एल्स, ठीक है, ये दोनों कभी साथ में एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। ठीक है। अगर इफ की कंडीशन सही है तो इफ वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर एल्स वाला नहीं होगा, राइट। बट अगर हम बात करें, अगर इफ वाला रॉन्ग है, ठीक है, तो इफ वाला नहीं होगा और फिर एल्स वाला परफॉर्म करेगा। इतना तो बेसिक आपको पता होगा एवरीबॉडी गाइस। गाइस यू नो और नॉट एवरीबॉडी गाइस, क्विक कंफर्मेशन। Yes. Yes, sir. बट हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम है, हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम आपको एक ऐसा केस बना के देंगे, जहां पर हम आपको एक ऐसा कोड बना के देंगे जहां पर इफ वाली चीज भी एग्जीक्यूट होगी और एल्स वाली चीज भी एग्जीक्यूट होगी। समझ में आया? आज तक या तो आप ढूंढ के लेकर आना, आपको एक ऐसा कोड देख लेकर आओ हमारे लिए, कोई ऐसा एग्जांपल वाला कोड लेकर आओ जहां पर इफ के अंदर की चीजें भी एग्जीक्यूट हो रही है सेम केस में, और एल्स की चीज भी एग्जीक्यूट हो रही है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। गाइस टेल मी ऑनेस्टली, कितने लोगों ने ऐसा केस देखा है अभी तक? ये बहुत ही बेसिक सच केस मैं आपको बता रहा हूं। कितने लोगों ने ऐसा केस देखा है अभी तक? एवरीबडी, किसी ने देखा है? No, आई sir. होप नहीं देखा। No, sir. बट हमारे पास Yes, ऐसा sir. पूरा कलेक्शन है, वो चीज हम आपको बताने वाले हैं। अगर किसी ने देखा होगा तो हो सकता है कहीं से देखा होगा, या हो सकता है मैंने भी कभी यूट्यूब पे डिस्कस किया है तो शायद वहीं पे आप लोगों ने देखा होगा। नो प्रॉब्लम विद दैट, बट इट इज जस्ट अ रेफरेंस। हम ऐसे कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे कुछ चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच। यहाँ तक गाइस आपको समझ में आया जो जो मैंने आपको थ्योरेटिकल चीजें बताई, कि एक मोटा मोटा मैंने आपको दिया कि हम कैसे चीजों को करने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, इसमें आपको क्लैरिटी है गाइस एवरीबडी? क्विक कंफर्मेशन? Yes. Yes, sir. ओके Yes. ठीक है। चलो अभी क्विकली हम सिलेबस के बारे में बात Yes, कर sir. लेते हैं। यस यस, किसी को कुछ पूछना है क्या गाइस? गाइस किसी ने कुछ पूछा क्या? नो, ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो ओके, सो नाउ विल गो अहेड एंड विल टॉक अबाउट, ठीक है, लिटिल बिट अबाउट द सिलेबस क्विकली गाइस। ठीक है, थ्योरेटिकल सेशन मुझे पता थोड़ा सा आपको बोर लग रहा होगा, बट नो प्रॉब्लम, फिर भी हम देख लेते हैं ताकि आपके पास एक कंपैरिजन रहे। ठीक है, कि हम करने वाले क्या हैं। ओके, सो व्हाट विल डू ना, जस्ट अ सेकंड, यहीं पर हम करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर अस। ठीक है, सो यहाँ पर हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स में। ओके, एंड यहाँ पर होगा सी सिलेबस। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं।
ओके, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं, सी सिलेबस के बारे में। तो क्विकली आप देख लीजिए ताकि आपको रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहे कि हम सी सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज तो एलिजिबिलिटी, ये आप देख लेना। कोई भी बीएससी का बच्चा, बीकॉम का बच्चा, बीसीए का, बीटेक, एमटेक डिग्री, ठीक है, और किसी के पास भी मास्टर डिग्री हो, एमसीए, एमएससी, आईटी, या कोई भी ऐसा बच्चा जो आईटी और सीएस में जाना चाहता है, वो इस कोर्स को परस्यू कर सकता है। ठीक है, और किन बच्चों को इस कोर्स के लिए एनरोल करना चाहिए, ये पॉइंट्स मैंने आपको लिखे हैं। ठीक है, जैसे कि जिनको जो होप कर रहे हैं कि हमें आईटी इंडस्ट्री में जाना है, ठीक है, या जिनको कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है, उनको उनको लक वाइज या थोड़ी सी मेहनत से जॉब तो लग गई है, बट आईटी सेक्टर में सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है, और आईटी सेक्टर में वो एक लंबा ग्रोथ चाह रहे हैं और एक लंबा पैकेज चाह रहे हैं, एक बड़ा पैकेज चाह रहे हैं, तो वो लोग भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको फुल स्टैक डेवलपर बनना है वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड या फ्रेश ग्रेजुएट्स जो अभी अभी ग्रेजुएट्स हुए हैं वो लोग कर सकते हैं। डेवलपर्स हु आर वर्किंग इन वन ऑफ द फंक्शनल रोल्स, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ठीक है, और उनको फुल स्टैक में जाना है तो वो भी ये बेस फाउंडेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जो टेस्टिंग में काम कर रहे हैं या जो सिस्टम इंजीनियर्स हैं, ठीक है, या कोई भी जो डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहता है वो इस कोर्स के साथ जा सकता है और इस कोर्स को स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि अगर आपने बेसिक से स्टार्ट किया है तो गाइस बिलीव मी आपको एडवांस तक जाना बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं सिलेबस में। सिलेबस में बात क्या करने वाले हैं गाइस, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखो जैसे सिलेबस, ठीक है, अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो हमने हर एक चीज कवर करने की कोशिश करी है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख लो क्विकली, यहाँ पर हम डीप डिस्कशन करेंगे नहीं, सिर्फ आप टॉपिक्स के बारे में देख लीजिए। ठीक है, तो हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं हम सबसे पहले। ठीक है, हम यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री, सैंपल सी कोड, ठीक है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, ठीक है, बैकस्लैश कैरेक्टर क्या होते हैं, कैरेक्टर से कांस्टेंट, नंबर सिस्टम, ये सब चीजें क्या, यू कैन से दैट दीज आर द अल्फाबेट्स और रूल्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, असाइनिंग वैल्यूज, इनिशियलाइजेशन, कमेंट्स कैसे करते हैं, कॉन्स्ट क्वालिफायर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स, एंड एट द लास्ट ढेर सारे प्रोग्रामिंग एग्जांपल। ठीक है, आगे वाले पार्ट में चलते हैं, सेकंड वाले में। सेकंड में हम ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन के बारे में इतनी सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस, आप सिलेबस का कंपैरिजन कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, कॉमा ऑपरेटर क्या होता है, टाइप कास्टिंग क्या होता है, अदर ऑपरेटर्स, ठीक है, प्रेसिडेंस क्या होता है, एंड ढेर सारे प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स। ठीक है, काफी सारे एग्जांपल्स के बारे में बात करने वाले। अर्थमेटिक ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले। थर्ड फेज में जाते हैं तो डेटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले। डेटा टाइप्स के बारे में हम इतनी सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, मॉडिफायर्स, डीलिंग विथ, ठीक है, एंड मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच टाइप्स, ठीक है, एंड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज क्या होती हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। लाइब्रेरीज का मतलब क्या होता है, प्रिंट ऑफ क्या होता है, स्कैन ऑफ क्या होता है, एंड एट द लास्ट एज यूजुअल सबके साथ हम क्या करने वाले हैं, काफी सारे एग्जांपल्स। प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, या किस तरीके से हम यूज करते हैं, इनको यूज करने के क्या रूल्स होते हैं, इनको यूज करने के क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारे एग्जांपल के साथ कितने सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। आप इनको पढ़ लेना, वीडियो में देख लेना, आप बाकी बाकी जगहों के सिलेबस से कंपेयर कर लेना। अगर आपको लगता है कुछ छूट रहा है तो प्लीज लेट मी नो, वो सारी चीजें भी हम कवर करेंगे, मतलब पूरा का पूरा। ठीक है, एंड यहाँ पर फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन के बारे में आप सारी चीजें देख सकते हो, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट स्टोरेज क्लास, स्टोरेज क्लास के बारे में भी कितनी सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। एंड पॉइंटर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एंड ऑल। ठीक है, अगर आप सी लैंग्वेज चूज करते हो, अगर आप सी डेवलपर भी बनना चाहते हो, ठीक है, तो पॉइंटर इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यू कैन सी कि पॉइंटर्स के बारे में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एंड अगेन पॉइंटर का फंक्शन के साथ कैसे यूज होता है। ओके, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सारे एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर आप इन टॉपिक्स को देख सकते हो, एंड अगेन यू कैन परफॉर्म द कंपैरिजन, ठीक है, कि बाकी जगहों के सिलेबस से कि वो लोग ये सारी चीजें कवर करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आपको यूट्यूब पर कोई वीडियो मिलता है ना, तो गाइस फ्री वीडियो, वहां से भी कंपैरिजन करके देखना। बस वो ऊपर ऊपर से पढ़ा के वीडियोस में सारे के सारे लोग निकल जाते हैं, देखना इतने डीप में जाके इन सारे टॉपिक का डिस्कशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, तो सेम गोज विद अदर स्लाइड ऑल्सो। ठीक है, एरे के बारे में देखो हम क्या चीज कैसे डिस्कस और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ से मैच कर सकते हो। एंड दिस इज द अगेन पॉइंटर और एरे का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, जैसे मैंने कल आपके कोड दिया था, एरे वाला एग्जांपल दिया था, वहां पर कैसे दो जगह चेंजेस हो रहे थे, तो वो चीज हम समझेंगे पॉइंटर एंड एरे के फॉर्म में कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ओके, अगेन मूविंग अहेड,
एरे एंड फंक्शंस, ठीक है, एरे के साथ फंक्शंस कैसे यूज कर सकते हैं, दीज आर दी टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस बिलीव मी, इसमें एक भी टॉपिक हम मिस नहीं करने वाले हैं, बिकॉज दिस आई एम सेइंग ऑन द रिकॉर्ड्स ओनली, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन चीजें क्या होती है, क्योंकि ये पॉइंट अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो डीएसए हमारे लिए काफी टफ हो जाएगा, क्योंकि हमें डीएसए भी पढ़ना है जो कि एक हायर पैकेज क्रैक करने का रामबाण है, ठीक है। तो डीएसए पढ़ने के लिए ये सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे इन द सी ओनली, ठीक है। अगेन गोइंग अहेड, स्ट्रिंग एंड फंक्शंस, ठीक है, ये भी देख सकते हो इसके अंदर हम कितनी सारी चीजें कवर करने वाले हैं। एंड एट द लास्ट एग्जांपल्स तो आपके रहने ही वाले हैं अगेन, ठीक है। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं वो भी हम लीव नहीं करने वाले, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। प्री प्रोसेसर क्या होता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड स्ट्रक्चर, अगर आप ओप्स का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, तो स्ट्रक्चर का डीप नॉलेज होना इट इज अ कंपलसरी। एंड बिलीव मी गाइस, उस मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखना हम चीजों को कैसे स्ट्रक्चर के साथ रिलेट कर देंगे और आपको पढ़ने और समझने में कितना मजा आने वाला है। और स्ट्रक्चर के अंदर हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, पूरा का पूरा डीप डिस्कशन करने वाले स्ट्रक्चर का भी। लोग स्ट्रक्चर पढ़ा के एक लाइन में और एक एग्जांपल बता के खत्म कर देते हैं, पर यहाँ पर देखो हम कितने सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विद इन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन कैसे यूज करेंगे हम, आप वो भी देख सकते हो, ओके। स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन कैसे यूज करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड अगेन यूनियन एंड इनम क्या होता है, टाइप डेफ क्या होता है, यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। एंड अगेन फाइल हैंडलिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। कल को जब हम उफ में जाएंगे या फाइल स्ट्रीम पढ़ेंगे जावा वगैरह में, तो फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो हमें आगे की चीजों को समझने के लिए काफी मदद मिल जाती है और चीजें आसान हो जाती है। तो फाइल हैंडलिंग भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड एट द लास्ट डेफिनेटली अगर आप सी पूरा करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड दिस इज द एड्रेस, दिस इज द हेड ऑफिस फॉर द कूटनीति। एंड अगर आपको कूटनीति से कांटेक्ट करना है तो दिस इज द मेल, और बाकी और भी मेल है जो चैनल पे आपको मिल जाएंगे। एंड दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, और भी कॉन्टैक्ट नंबर है दैट आई विल मेंशन, ठीक है। अगर आप इस नंबर पे कॉल अगर आपका नहीं उठता है तो आई विल राइट अनदर नंबर, ठीक है। आप यहाँ पे भी व्हाट टू से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, बट हियर आई एम राइटिंग, ठीक है। एक मैं कॉन्टैक्ट आपको और लिखता हूँ, सपोज करो मैं किसी मीटिंग में हूँ या आई एम बिजी, तो ये नंबर अगर आपका नहीं पिक हो रहा है तो आप इस नंबर पे भी कॉल करके सारे कोर्सेज के बारे में कांटेक्ट कर सकते हो, या आप हमसे जुड़ सकते हो 95160, ठीक है, 95160 016 and 79। तो ये हमारे सेकेंड ये हमारे को फाउंडर्स हैं, इनका नाम जो आप लोगों ने मिला था, जो आप लोग से कल मिले थे, कार्तिकेय पांडे, आप इनको कॉल कर सकते हैं और आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इट इज अवर सेकंड नंबर, दोनों में से कोई ना कोई नंबर जरूर पिक हो जाएगा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए। तो गाइस ये थ्योरेटिकल पार्ट था सिलेबस का, मैं काफी डीप डिस्कशन सिलेबस के बारे में किया नहीं हूँ क्योंकि पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हो जाता, बट स्टिल मैं आपको सिलेबस दिखाना चाह रहा था ताकि आप ना बाकी अदर जगहों से या अदर वीडियो से आप सिलेबस का कंपेरिजन कर सकते हो कितना डीप डिस्कशन हम करने वाले हैं। एंड गाइस बिलीव मी, दुनिया की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो सी से डिराइव्ड हैं। अगर आपको सी लैंग्वेज अच्छे से आ गई ना, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं कि अगर आपका बेस फाउंडेशन अच्छा है तो आप उस पर कुछ भी कर सकते हो। बट अगर आपका बेस फाउंडेशन वीक है ना, तो आपको प्रॉब्लम 100% आने वाली है। हो सकता है वो प्रॉब्लम आपको 1 महीने के बाद आए, 10 महीने के बाद आए, 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, बट प्रॉब्लम जरूर आने वाली है अगर आपका बेस फाउंडेशन वीक है तो। ओके गाइस, सो सिलेबस को आप वीडियो में जाके कंपैरिजन कर लेना, ओके। एंड या सो ये था सिलेबस का पार्ट। एंड आज हमने बहुत ही बेसिक लेवल पे भी प्रोग्रामिंग को समझा कि चीजें कैसे होने वाली हैं, ठीक है। एंड अगर ठीक है, अगर आपको लगता है कि इट इज अ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, फॉर द डेमो, अगर आप बोलो तो एक छोटा सा टॉपिक भी और भी हम कवर कर लेते डेमो के फॉर्म में कैसे समझने वाले हैं। गाइस यू टेल मी, इट इज अ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो फ्रॉम द टुमारो ऑनवर्ड्स या फ्रॉम द मंडे विल स्टार्ट अवर कोर्स, ठीक है। एंड या फिर अगर आपको एक छोटा सा टॉपिक चाहिए तो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत डीप में नहीं जाएंगे हम, ठीक है। देखो गाइस, ठीक है, देखो सबसे पहले इसके बारे में डीप पे डिस्कशन हम करेंगे, बट मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। देखो भाई, अगर आप कोई वैल्यू होल्ड कराना चाहते हो कोडिंग में, कोई आपको वैल्यू होल्ड करानी, ठीक है, जैसे कि अगर हम रियल लाइफ की बात करते हैं, समझना ध्यान से, अगर हम रियल लाइफ की बात करते हैं और हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं,
ये यहाँ पर बात करें रियल लाइफ लैंग्वेज की बात करते हैं और यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप रियल लाइफ में किसी वैल्यू को होल्ड करना चाहते हो, जैसे आपको आपको आपकी वैल्यू लेनी है 10, ठीक है, तो आपका जो 10 है वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है? वो आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। गाइस यस और नो एवरीबॉडी? गाइस ऐसा होता Yes. है कि होता? वो आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। बट अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो ऐसा नहीं, इट इज अ मशीन, ठीक है। इसके पास कुछ अपना माइंड नहीं है, ये हमारे माइंड के हिसाब से काम करेगा। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो हमारे हिसाब से चलती है, जो हमारे लॉजिक के हिसाब से चलती है, जो हमारे कोडिंग के हिसाब से चलती है। तो जैसे ही हम कोडिंग करेंगे ना, वो उस हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हो ना, होल्ड कराना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास एक अल्फाबेट्स है जिसका नाम क्या होता है? वेरिएबल, ठीक है। तो वी कैन से दैट वेरिएबल आपका एक कंटेनर होता है जो कि वैल्यू को होल्ड करता है। अब जैसे ये आपका माइंड में होल्ड हो गया 10, तो अगर आप ये प्रोग्रामिंग में करना चाहते हो तो यहाँ पर कई सारे स्टेप्स हैं। पहले तो आप ये देखो कि ये नंबर कैसा है, ये आपका होल नंबर है, इट इज अ इंटीजर। तो आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि भैया हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। अब इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड कराने के लिए आपके पास एक डेटा टाइप है। अगेन गाइस, मैं आपको सिर्फ एक सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सब एकदम स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे, ठीक है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब, वेरिएबल में तो आप वैल्यू होल्ड करा सकते हो, बट वो वैल्यू किस टाइप की होगी? अगेन आई रिपीट, वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू तो होल्ड करा लोगे, वैल्यू तो आपका होल्ड हो जाएगा, बट ये जो वैल्यू है ना, वो किस टाइप की है, विच टाइप, ये टाइप कौन डिसाइड करेगा? ये टाइप आपका डिसाइड करेगा डेटा टाइप। एक अनदर अल्फाबेट्स या एक रूल्स आता है, ठीक है, वो होता है आपका डेटा टाइप। तो सबसे पहले वेरिएबल के आगे आपको डेटा टाइप भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे ये वेरिएबल है, सपोज करो मैं चाहता हूं कि हमारा जो 10 है ना, 10 एज अ इंटीजर, वो एक्स में स्टोर हो जाए, ठीक है। एक्स इक्वल टू आपने 10 लिख दिया, ठीक है, एक्स में 10 आपका असाइन हो गया, स्टोर हो गया। बट नो, इन द प्रोग्रामिंग इट इज इनकरेक्ट। व्हाई? क्योंकि एक्स का आपने डेटा टाइप नहीं बताया, क्योंकि 10 आपका इंटीजर टाइप का है। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि x हमारा इंटीजर टाइप का बनना चाहिए, और इसको बनाने के लिए इन फ्रंट ऑफ दिस वी विल लाइक int। इट इज अ कीवर्ड, इट हैज अ प्री डिफाइंड मीनिंग। अगर आप ऐसा कुछ लिखते हो ना, तो कंपाइलर को पहले से ही पता चल जाता है कि इंट लिखने का मतलब ये होता है कि जो आपका x है ना, वो सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही होल्ड करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही होल्ड करेगा। ओके अभी इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत सारा डीप डिस्कशन है। जैसे कि अगर आप एक्स की वैल्यू ऐसे कुछ लिख देते हो 10.7, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा? इग्नोर कर देगा, ये 10 को स्टोर करा लेगा, 0.7 को इग्नोर कर देगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो आपका सी है ना, वो स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज नहीं है, या स्ट्रिक्टली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इसको एरर देना चाहिए कि भाई 10.7 आपका फ्लोटिंग नंबर है, बट अगर आप देते हो तो 10 को स्टोर कर लेता है और इसको इग्नोर कर देता है। इसके बारे में अगेन गाइस, जब हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना, तो बहुत ही डीप डिस्कशन करेंगे। बट अभी मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो समझाना चाह रहा था कि रियल लाइफ में जो 10 है वो आपका माइंड में स्टोर हो जाता है, बट अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 10 को स्टोर करना चाहते हो, तो यू नीड टू थिंग्स। पहली चीज क्या है? आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है? वेरिएबल। तब जाके आप 10 को स्टोर कर पाओगे। सबसे पहले हमने डेटा टाइप डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम दिया, और तो उसके सर बाद वो हमने एक तरह 10 का को स्टोर कराया। फंक्शन लेता है उस हिसाब से ना, क्योंकि टाइम जो हमारे माइंड में हो जाएगा, पर वो एक फंक्शन देना पड़ेगा तब जाके वो माइंड में यस यस करेक्ट ओनली, वो भी हम गाइड करते हैं, राइट। एक जो हमारा कंट्रोलर है, हमारा जो माइंड है, जो हम अपने माइंड को वी कैन से दैट कंट्रोलर। तो ये सब चीजें यहाँ पर हमें मैनुअली प्रोसेस करवानी पड़ती हैं, राइट। तो दिस इज द रूल। बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं, एंड डोंट वरी अबाउट इट। एकदम बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम जाएंगे। एंड बिलीव मी गाइस, अगर आप बेस फाउंडेशन का एक लैंग्वेज भी आप मेरे साथ कंप्लीट करते हो, तो आपको कुछ अलग ही फीलिंग आएगी, कुछ डिफरेंट ही फीलिंग आएगी। और आई थिंक उसका एक छोटा सा ट्रेलर तो आपको 2 दिनों में दिख गया होगा। Am I right or not, guys? Tell me honestly, guys. Please tell me honestly. यस Yes, sir. Yes, sir. Everyone, guys, please. आपको कुछ अलग सा फील हुआ कि नहीं फील हुआ कोडिंग पढ़ते टाइम? अभी तो मैंने कुछ ये ट्रेलर भी नहीं है मैं आइल से, कि मैं कोई टॉपिक स्टार्टिंग से एंड तक ले ही नहीं जा पाया। बट यू गाइस टेल मी ऑनेस्टली, मतलब आपको कुछ अलग सा लगा कि नहीं लगा? एवरीबडी गाइस, हाँ सर, कि मालूम पड़ा कि जो नॉर्मली जो हम समझते हैं वो कंप्यूटर। या करेक्ट ओनली गाइस, ठीक है। सो अब इस रिकॉर्डिंग को और लंबा नहीं करेंगे, आई विल स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा सेकंड डेमो था, ठीक है। एंड गाइस अगेन आई विल से कि अब आपको फाइनली फ्रॉम द मंडे ऑनवर्ड्स
ठीक है। फ्रॉम द मंडे ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट अवर कोर्स, ठीक है, हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। और 2 दिन का डेमो सेशन काफी सही था। अगर आपको और भी डेमो सेशन देखने हैं तो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी पड़े हुए हैं, आप वहां से भी ले सकते हो। अदरवाइज 2 days मोर देन सफिशिएंट किसी इंसान को समझने के लिए कि वो इंसान पढ़ाएगा कैसे, ठीक है, उतना तो समझ में आ जाता है सिलेबस को देख के भी। तो नाउ यू हैव टू टेक द कॉल, ठीक है। और मंडे से कोर्स स्टार्ट होगा। और बट बिकॉज क्योंकि मैंने सबको बोला कि आप बेस फाउंडेशन के पार्ट रहने वाले हो, तो बेस फाउंडेशन के कोर्स की फीस बहुत ही कम है, ठीक है। इसके अंदर अगेन ऑन द रिकॉर्डिंग आई विल से, ठीक है, ताकि बाकी लोगों को नॉलेज मिल जाए। बेस फाउंडेशन के अंदर हम सी पढ़ने वाले हैं, C++ पढ़ने वाले हैं, RDBMS पढ़ने वाले हैं। RDBMS के साथ हम माई सीक्वल, पूरा का पूरा माई सीक्वल देखने वाले हैं हम क्वेरी। और उसके बाद हम DSA पढ़ने वाले हैं, DSA विथ C और C++, जैसा भी आप बोलोगे, बट अभी मेरी प्रायोरिटी C रहेगी, DSA विथ C, ठीक है। ये 4 चीजें हम पढ़ने वाले हैं। एंड गाइस बिलीव मी, अगर आप मुझसे C पढ़ते हो ना, तो C सिर्फ एक व्हाट टू से एक कोटा पूरा करने के लिए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यस, ऐसा नहीं बस मैंने बस टॉपिक्स कवर कर दिए। इन फ्यूचर सबको नहीं पता होता है, जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको पता है कि देयर आर मल्टीपल कंपनीज जो C डेवलपर की डिमांड करती हैं, ठीक है। आपको पता होगा, अगर लैंग्वेज है तो भाई काम होता होगा। देयर आर मल्टीपल कंपनीज जो C++ डेवलपर की डिमांड करती हैं, ओके। देयर आर मल्टीपल कंपनीज, ठीक है, जो कि DBA, जैसे यहां पर आपने एक वर्ड सुना होगा DBA। अगर आप DBA बनना चाहते हो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको माई सीक्वल या RDBMS के बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए। और DSA तो गाइस, DSA एक ऐसा व्हाट टू से, एक ऐसा रामबाण है, एक ऐसा अस्त्र है ना, कि जो कि किसी भी पैकेज को डबल कर सकता है। अगर आपको DSA आता है, आप DSA में बहुत ही कंफर्टेबल हो ना, तो जो आपका हाइक है, जो आपका पैकेज है, वो 200% से 200% से 300% तक इंक्रीमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 5 LPA का पैकेज है, अगर आपको DSA अच्छे से आता है, तो गाइस आप किसी कंपनी से 20 LPA भी डिमांड कर सकते हो। और अगर आपने DSA के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिप्लाई किया, तो वो एग्री भी करेंगे। मैं आपको बताऊं, अगर आपका सपना है कल को कि आपको माइक्रोसॉफ्ट में काम करना है, आपको गूगल में काम करना है, आपको जोमेटो में काम करना है, ठीक है, एंड आपको इंटेल में काम करना है, मतलब इंटेल के लिए काम करना है, इंटेल तो माइक्रोसॉफ्ट का ही पार्ट है, गूगल, जोमेटो, फेसबुक में आपको काम करना है, आपको अमेजॉन में काम करना है, तो अगर आपको DSA नहीं आता है, तो आप इन कंपनीज के बारे में भूल जाइए। क्यों? रीजन सम अदर डे आई विल एक्सप्लेन। तो DSA इतना इंपॉर्टेंट है। ये चारों चीजें अगर मैं पढ़ाऊंगा, तो बिलीव मी गाइस, आप C डेवलपर के इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, आप C++ डेवलपर के इंटरव्यू के लिए जा सकते हो मेरे पढ़ाने के बाद, आप DBA के रोल के लिए जा सकते हो, और बाकी DSA पढ़ाऊंगा तो आपने पैकेज को इतने % की हाई के साथ इंक्रीमेंट दे सकते हो, ठीक है। तो इसकी जो फीस है दैट इज वेरी नॉमिनल। बाकी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आपको मैं एक नंबर दूंगा, ठीक है, मैम आपको सारी डिटेल्स दे देंगी, ठीक है। दिस इज द फीस ओनली। इन 4 चीजों की सिर्फ इतनी फीस है। तो ये फीस का पेमेंट यू हैव टू डू इट। और जितने बच्चे पेमेंट करेंगे वही पहले दिन के कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। जो पेमेंट नहीं करेंगे उनको मैं ग्रुप से रिमूव कर दूंगा, पॉजिटिवली ओनली, कोई नेगेटिवली ओनली नहीं, बट जो इस फीस का पेमेंट सर करेंगे दे विल स्टार्ट द कोर्स। या प्लीज टेल मी। या किसी कोई डाउट? सर एक बार ये एक बार फीस वाला एक बार रिपीट। 1999 फीस है ओनली फॉर द बेस फाउंडेशन। और कल को अगर आप सपोज करो, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, अगर आप बेस फाउंडेशन कोर्स को चूज करते हो तो हम 4 चीजें पढ़ेंगे कल को। फॉर एग्जांपल, आप 2 साल वाला कोर्स ज्वाइन करते हो, या आप 1 साल वाला कोर्स ज्वाइन करते हो, या आप 6 मंथ वाला कोर्स ज्वाइन करते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, फॉर एग्जाम्पल 2 साल वाले कोर्स की फीस 25,000 है, या इसकी फीस 15,000 है, या इसकी फीस 10,000 है। तो कल को अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो और आपने बेस फाउंडेशन करके रखा हुआ है, ये जो फीस है ये माइनस होगी। जैसे 25,000 अगर आप करते हो, तो फिर ये आपके लिए 23 पड़ जाएगी, क्योंकि आपने बेस फाउंडेशन में इतनी फीस पे करी हुई है, ठीक है। 15 के लिए ये आपकी 13 हो जाएगी, ये आपकी 8 हो जाएगी। बट फॉर नाउ आप सब बेस फाउंडेशन के साथ कंटिन्यू करिए, क्योंकि आपको भी सही जजमेंट मिल जाएगा कि हमें आगे जाना है कि नहीं जाना है। और बेस फाउंडेशन की कोर्स है दैट इज 1,999, ठीक है, वी कैन से दैट 2,000 रुपीज। बट इसमें कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं है, वन टाइम पेमेंट है, दैट इज वेरी नॉमिनल। आप जज कर सकते हो। अगर कोई C पढ़ाता है ना, तो लोग C पढ़ाने का मतलब बहुत डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ C पढ़ाने का 1,500 रुपए चार्ज कर लेते हैं, राइट। बट मैं 4 चीजें पढ़ाने के लिए आपको कोनीति बोल रहा है, एंड दैट इज अप टू 2,000 ओनली। तो ये वन टाइम पेमेंट है, और जो बच्चे पेमेंट करेंगे, आप अपना टाइम ले लो, कल का टाइम है आपको डिसीजन बनाने के लिए। आप यूट्यूब पे और डेमो देख सकते हो। मंडे से सर इसका ड्यूरेशन क्या है इस 3 बेस मंथ, फाउंडेशन का? 3 months, 3 to मीन्स 3 to 3.6 वी कैन से, और 3.5, मतलब मिनिमम नहीं, 3 months इट्स एंड ओके, मैक्सिमम 4 इट्स months। ओके, यस, इट्स ओके सर। या मिनिमम 3 months एंड मैक्सिमम 4 months, दैट्स इट। ओके गाइस, तो आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर। किसी का कोई डाउट क्विकली गाइस, कोई डाउट अभी यहाँ तक?
अगर कोई नहीं डाउट है गाइस तो गिव मी द कंफर्मेशन, ठीक है। थैंक यू एंड एनी क्वेरीज, ठीक है, कोई क्वेरीज है तो क्विकली आप पूछिए, अदरवाइज विल वाइंड अप द सेशन। नो क्वेरीज, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, सो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, ठीक है। एंड या सो सी यू सून, आई होप कि आप में से मैक्सिमम लोग कंटिन्यू करेंगे, और डिफरेंस गाइस आपको डेफिनेटली पता चलेगा, 100% आई कैन गारंटी यू, डिफरेंस आपको समझ में आएगा आने वाले टाइम पे, 100%। आप अपने आसपास के ग्रुप में भी डिफरेंस फील करोगे कि आपकी नॉलेज और बाकियों की नॉलेज कितनी अलग होने वाली है। ओके, सो ओके, नो प्रॉब्लम, आई थिंक, आई होप सी यू ऑल, मैं सबको देखूंगा बेस फाउंडेशन कोर्स में। एंड या थैंक यू सो मच, ठीक है, आप सबने Thank you. पेशेंटली सुना, एंड नाउ आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।